नहीं हो गया कि क्या घटी है क्या नहीं, कि परमेश्वर ने चलाया, चलाने वाले परमेश्वर ही है। बस हमें उनके हाथ में सौंपना है पूरे विश्वास के साथ। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर को। और मेरे पति दिन भर धूप में दौड़ते हैं। वो एक बार बोल रहे थे कि मैं ऐसे ही चल रहा था और चलते चलते रास्ते में मुझे चक्कर के जैसा आ गया, मैं गिरने ही वाला था, गाड़ी जा रही थी, गिरने ही वाला था, मैं संभल गया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर हमारे हर एक थोड़े साथ देते हैं, हमारे साथ रहते हैं। इसके लिए उन्होंने संभाला। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मैं रात से ना सोए ही नहीं, काशी काशी अब जा रहे का तो बहुत पता परमेश्वर मेरा पति लिखा है। परमेश्वर को कोटि को धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। और कोई है धन्यवाद की दवाई देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। आप सभी को पता है की बात है कि हम जैसे विश्वासी जब हम प्रभु के अंदर हम जो होते हैं, हालेलुया। आपको पता है बहुत सारे लोग लाखों 2 लाख रुपए कमाने वाले, 1 लाख रुपए कमाने वाले, आपको पता है क्या वो क्या करते मालूम है? हम जैसे के पास आते हैं, माचिस दो, दाल दो, चावल दो, हालेलुया। ये हकीकत की बात है, ये मेरे साथ में हुआ है। मैं कमाता हूँ 10,000 रुपए, हालेलुया। जब मैं प्रभु के अंदर होता 10,000 में ऐसा लगता है कि लाख रुपए कमा रहे, हालेलुया। ये हकीकत है, हालेलुया। लेकिन जो लाख रुपए कमाते हैं ना वे बहुत रोते हैं। आप देखो रेलवे वाले इतना रोते हैं, इतना रोते हैं, रोने वाले, हालेलुया। जो अपने गवर्नमेंट जो सरकार जो नौकरी कर रहे हैं वे सारे लोग रोते ही है। कोई भी ऐसा बोलेगा नहीं कि मैं आनंद हूँ, हालेलुया। लेकिन हम थोड़े थोड़े कमाते हैं, हालेलुया। लेकिन विश्वास से प्रभु के अंदर बोते हैं तो प्रभु क्या करता है? ऐसा लगता है कि 10,000 में 1 लाख रुपए कमा रहा हूं, हालेलुया। ये हकीकत की बात है, हालेलुया। भले हम थोड़े कमाए लेकिन प्रभु उसमें क्या करता है? बरकत देता है, हालेलुया। क्योंकि हम किसको देते हैं? हमारे परमेश्वर को देते हैं, हालेलुया। हमें पता है कि हमारा प्रभु, हालेलुया, हमारे देने से प्रभु क्या करता है? उसको बहुत गुना बनाता है, हालेलुया। सारी महिमा प्रभु को मिले। इस समय में आप समय को धन्यवाद करती धन्यवाद करती। मेरा गवाही है, मंडे के रात को मेरी मम्मी काम पे से आ रही थी। आने के टाइम पे उनका मोबाइल है ना ट्रेन के मतलब सेटम पे ना गिर गया था। गिर गया तो भी ट्रेन पे कुछ हुआ नहीं। फिर मम्मी घर पे आने के टाइम पे राशन के दुकान पे मतलब कुछ ले गई थी और मोबाइल वहाँ पे घूम गया। मम्मी को पता भी नहीं था। एक रात मतलब मोबाइल घर पे नहीं था। हम लोग वो ढूंढे, अपने लोकेशन भी लगा के ढूंढा, कोशिश किया, फिर हम लोग को मालूम ही नहीं पड़ रहा था किधर है क्या है करके। फिर हम लोग रात को प्रेयर वियर करके सो गए। परमेश्वर किधर से भी मिल जाना चाहिए। फिर सुबह मम्मी पूछने गई तो परमेश्वर का धन्यवाद है, मोबाइल अक्षर के साथ ही संभाल के रखा था। धन्यवाद करती हूँ, हालेलुया। धन्यवाद, हालेलुया। मेरी भी गवाही है पिछले दिनों में, हालेलुया। इस दवाई को देखकर मेरे भी गवाही याद आया, हालेलुया। मेरा भी घर में पर्स डूब गया था, मेरे घर में, हालेलुया। उसमें 6,000 रुपये था। मेरा दिल एकत्र कर रहा है, बाप रे पैसा था किधर मेरा। तो मैं ढूंढ रहा, यहाँ ढूंढ रहा, वहाँ ढूंढ रहा, पूरा घर पहुंचा झाड़ू मारा, लेकिन कुछ भी मेरा पैकेट मिला ही नहीं, हालेलुया। आखिर आधा घंटा तो आधा पौना घंटा मिला ही नहीं। तो मैंने बोला कि प्रभु के पास जाओ। तो मैंने क्या किया? ऐसे आंख बंद किया, मैंने क्या किया? प्रार्थना किया, प्रभु जहाँ पर भी मेरा पैकेट गिरा है मुझे याद दिलाओ। मुझे तो इतना पता है कि घर में कहाँ पर गिरा रहेगा, मुझे याद दिलाओ। तो मैंने प्रार्थना, एक छोटी सी प्रार्थना किया तो प्रभु ने बोला कि कबर्ड के पीछे गिरा है, ढूंढ लो, हालेलुया। ऐसा मुझे याद दिलाया। तो मैं बोला कि देखता हूँ। जैसे मैंने कबर्ड सरकाया तो वहाँ पर मेरा पैकेट गिरा हुआ, हालेलुया। सारी महिमा प्रभु को मिले। और कोई है गवाही देना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं।
धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर को, मैं सभी को धन्यवाद करता हूँ। मैं सवेरे उठा थोड़ा मेरा थोड़ा तबियत खराब है, जैसे हाथ पैर हो सकता है। और भी मैं आने में थोड़ा लेट हो गया। रेणु बोली, रेणु को मैं बोला आते हैं, मैं बोलता आज नहीं आएगा मम्मी, अगले गुरुवार आएगा बोला। मैं सवेरे उठा, थोड़ा चाय नाश्ता सब हो गया, होने का काम पर जाने के मेरे को काम पर 10 बजे 10:30 बजे निकलता मैं जाने के मेरे को तो चाबी ढूंढ रहा है, चाबी मिल रहा ही नहीं। पूरा डॉक्टर का पूरा पूछता है, वो डॉक्टर लीटर का सब मेरे पास ही है, ढूंढ रहा है, पूरा परेशान हो गया। डब्बा निकाला, सब निकाला, सब इधर टंगा था, सब ढूंढा। ऊपर माले के ऊपर जाके देखा, ब्लूटूथ में क्या था, फ्रिज में रखा क्या, कपड़ में रखा क्या, ढूंढा मिल रहा ही नहीं। बोला परमेश्वर किधर गए क्या मालूम, भाजी तो लिया क्या उधर ही छोड़ दिया क्या मालूम करके परमेश्वर को मैं धन्यवाद करते गया। तो दिन भर उधर काम पर भी गए, मैं कुछ सहन नहीं पड़ रहा, डॉक्टर मेरे को क्या बोलेगा क्या मालूम, इतना सारा पूछा है वो। और वापस में वो दवा देने वाली लड़की को मैं फोन किया, हम लोग रेणु के पास से, तो मेरा चाबी दे दो, मेरे चाबी नहीं मिल रहा है, मैं दवाखाना मेरे को साफ करने का है, टाइम हो गया। मैं वो बोला आंटी में भेजता है, तुम दवाखाना के पास जाओ, मेरे लड़की कार से भेजते। मैं गया उधर, जाके बैठ गया। लड़की बेटा आईस नहीं, बोला क्या करूँ, लेट हो रहा है, अभी 12 बजे डॉक्टर आता करके। मैं ऐसे बेटा तो घर पे जाओ तो उठ के वापस फोन करने के लिए उसको देखेगा। तो थोड़ा टाइम में वो लड़की आ गई, आके चाबी दे दी, चाबी दे तो मैं खोल के सब साफ सुफ किया। वापस वो उधर कर रहे काम, मगर मेरा पूरा ध्यान चाबी के ऊपर है, किधर गया चाबी करके। वापस वो 12 बजे भाजी वाला आता है, इधर घर का पास गाड़ी खड़े रहते हैं। मैं बोला उसको पूछेगा उधर किधर में छोड़ दिया क्या, घर में भी तो मिल रहा नहीं क्या, कचरा में उठने कचरा फेंकने के टाइम कचरा में फेंक दिया। सब ध्यान सब उसके ऊपर है। तो परमेश्वर चाबी मिलने का पूरा गुस्सा है, वो डॉक्टर को मालूम पड़ेगा तो चिल्लाए भी मेरे को करके परमेश्वर को धन्यवाद करते गया। देखा तो भाजी वाला आया, मैं आने का टाइम खड़ा था। मैं बोला मैं तो भाजी लेने का टाइम चाबी छोड़ा क्या मैं इधर, हाँ तुमने इधर गुस्सा चाबी था, मैंने किसका है क्या मालूम, इतना सारा चाबी है, कबड़ की पड़ता है क्या, ताला की तोड़ दे करके। ये बाजू वाला का पास उधर एक दुकान का सामने चपाती बनाते हैं खाने सवेरे का टाइम, उसका पास दिया देखो करेगा, उसको कुछ नहीं कहा। वो बोलते हैं मेरे पास नहीं, मैं उधर पान वाला का पास दिया, पान वाला का पास देखा, पान वाला का दुकान बंद है। मैं पूरा दोपहर तक चक्कर मार रहा है, वो दुकान खुल रही नहीं। बाबा परमेश्वर गाँव गया किधर गया, हमारा अश्विनी नैन्सी बोलती वो गाँव गया रहेगा आई करके। मैं बोला गाँव जाएगा तो मेरा मुसीबत हो जाएगा। परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ। दोपहर को 3 बजे ऐसा खोला मैं मांगने गया चाबी, मेरे चाबी तुम्हारे पास आए करके। वो बोलता है दूसरा बूढ़ा बैठे रहे, वो बोलता है चाबी ये है क्या कर, हाँ मेरा वही है। जो बोलता है मैं नहीं देगा, जो इधर दुकान में है ना वही देगा, उससे लेके जाओ। मैं वापस उधर से वापस आए थे, चलेगा करके आ गए। थोड़ा टाइम बैठा, मैं घर में बैठा था, मोरी में बैठा था नानी के लिए, वो आ गया। वो आदमी नानी का बहन किधर है करके, मैं बोला मैं आए तो मोरी में है, नैन्सी का हाथ में दे दो चाबी करके बोला, वो दे दिया। परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ। ऐसी 2 बार के ऐसा मैं घुमाया, चाबी एक बार टमाटा के इसमें छोड़ दिया था, वो भी मिल गया। परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। सारी गवाही के लिए हमें पता है कि रविवार के दिन हम बहुत सारे लोग गवाही नहीं दे पाते, हालेलुया, लेकिन प्रभु ने ये समय दिया, हालेलुया। आइए और कोई गवाही देना तो वचन में जाएंगे, हालेलुया। हमारे बीच में परमेश्वर का दास आए, जोरदार उनके तालियों के साथ प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। क्या प्रेज द लॉर्ड सुन सकता हूँ? हाँ, मैं चलिए पड़ोसी को भी बोलिए प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। हालेलुया। कम से कम 2 व्यक्ति को हाथ मिला। मैं जो ऑनलाइन से सुन रहे हैं आप सभी को भी प्रेज द लॉर्ड। जीटेम की कलीसिया की ओर से आप सभी को भी जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। आशा करते हैं कि आप सभी भी आशीषित होंगे, आनंदित होंगे। आमीन। आइए इस समय हम आज के शाम, गुरुवार की शाम, हम प्रभु के वचनों में जाएंगे, प्रभु के वचन को सीखेंगे, सुनेंगे।
और हम सीखेंगे अपने लाइफ के लिए। आइए अपने आंखें को बंद करेंगे, हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के शाम के समय के लिए पिताजी, कि आज आपने फिर से हमें इस गुरुवार का परमेश्वर समय हमें दिया। हम धन्यवाद देते हैं कि समय सब कुछ आप बनाते हैं, सब कुछ तय आप करते हैं। हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, सब हमारा जीना मरण सब कुछ आपके हाथों में है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस शाम के समय जिस आशीष को पाने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, चंगाई को पाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। प्रभु जी होने दे कि आज की गुरुवार की सभा चंगाई की सभा ही होने दे, नॉर्मल एक संडे की सभा ना हो प्रभु जी, बल्कि जो चंगाई की सभा है हम सब चंगाई पाकर जाए, हम शरीर में भी चंगा पाकर जाए, आत्मा में भी हम चंगा होकर जाए। प्रभु जी धन्यवाद देते सारे रोग को, सारे बीमारी को आज के शाम निकालते हुए उस सारे लोगों को, बीमार लोगों को आज के शाम आप चंगा करिएगा पिताजी। जो आंसुओं के साथ है वे हंसते हुए और आनंद के साथ में जाए, जो शोक में आए हैं वो आनंद में जाए, जो मरा हुआ में आए हैं वो जीवन को लेकर जाए। प्रभु जी हम धन्यवाद देते तेरे वचन के लिए, तेरी आराधना के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से, आमीन 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 हालेलुया। मेरे प्यारों, जैसे हम यहाँ पर संडे को सभा में मिलते हैं, आज गुरुवार को भी हम सभा में यहाँ पर मिलते हैं, और हमने पिछले हफ्ते से जो लोग पढ़ाई लिखाई यानी जिसको पढ़ने नहीं आता है ना, उनके लिए भी हमने ऑलरेडी चालू कर दिया शिक्षण। जिसको जिंदगी में कभी पढ़ा नहीं है, अगर पढ़ा है कन्नड़ा मीडियम से, तेलुगु मीडियम से, हिंदी नहीं आता है, तो उनके लिए भी हमने क्लास चालू कर दिया ऑलरेडी। इस बार बाबा माँ सिस्टर आए थे तो उनको पढ़ाने में भी हमें बहुत मजा आया। तो मुझे बहुत खुश है कि उन्होंने बाइबल का पहला लाइन पढ़ा, उन्होंने बाइबल का पहला पेज का पहला अक्षर उन्होंने लाइफ में पढ़ा है, तो वो भी बहुत खुश है, साथ के साथ मैं भी बहुत खुश हूँ। हालेलुया। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है, कोई हिंदी सीखना चाहता है पढ़ने के लिए, तो कोई फीस नहीं है। यहाँ पर आइएगा, मंगलवार और बुधवार को 2 दिन शाम को 4 बजे या 4 बजे आने का है, 1 घंटा आपको सिखाएंगे। तो बाबा माँ सिस्टर 2 हफ्ता आई लगा था, दोनों हफ्ता हमने उनको सिखाया, प्लस होमवर्क भी दिया उनको, हमने एक छोटा सा होमवर्क दिया है ताकि घर का काम करने के बाद थोड़ा से 15 मिनट काम निकाल के वो भी कर सके। और हम आशा करते हैं कि थोड़े दिन के बाद देखोगे आप बाबा माँ सिस्टर इधर आके बाइबल पढ़ेगी। अगर वो बराबर टाइम पे आती रही और मेहनत करेंगी तो जरूर वो सीख जाएंगे और पूरा बाइबल भी पढ़ना सीख जाएंगे। तो आप भी तय करो, उम्र नहीं होता है। अगर आप बोलोगे कि मेरा उम्र खत्म हो गया, अब क्या पढ़ने का, लेकिन लाइफ में एक बार कोशिश करो, जिंदगी में एक बार मैं बाइबल पढ़ लूँ, मरने से पहले मैं एक बार बाइबल तो पढ़ लूँ, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आप आइए, उम्र मत देखिएगा ना, इधर आइए, हम आपको सिखाएंगे। नमन चलेगा। आज की शाम हम परमेश्वर के वचनों में जाएंगे। हम क्या प्रभु ने आज हमारे लिए क्या वचन है। मेरे प्यारों, लूका की किताब में आएंगे, लूका की किताब और 7वां अध्याय में हम जाएंगे। लूका की किताब 7वां अध्याय, और वहां पर हम 11 वचन से लेके आज की शाम 17वें वचन की ओर बढ़ेंगे। लूका 7वां अध्याय 11 वचन से लेके 17 वचन तक, चलिए पढ़िएगा। थोड़े दिन बाद वह नाइन नाम के एक नगर को गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का एक लौता पुत्र था और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। इससे सब पर भय छा गया और वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यवक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। और उसके विषय में यह बात सारे
यहूदिया और आसपास के सारे देश में फैल गई। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारों, यहाँ पर आज की शाम जो वचन हम सीखने जा रहे हैं, लेकिन ये वचन को हम थोड़ा सीखने से पहले हम इसके 7वें अध्याय के पहले वचन से थोड़ा सा हम उसके ऊपर गौर करेंगे। हालेलुया। जो सुन रहे कहे हालेलुया। मेरे प्यारों, आज जो वचन है वो वचन को सुनने से पहले हम थोड़ा एक और वचन की ओर गौर करेंगे। जब 7वें अध्याय के पहले वचन से लेकर हम 10 वचन तक पढ़ते हैं, 7वां अध्याय के पहले वचन से लेकर 10 वचन तक, तो वहां पर हमें एक सूबेदार के विषय में मालूम पड़ता है। बोलिए सूबेदार। सूबेदार किसको बोलते हैं? सूबेदार कौन होता है? सूबेदार किसको बोलते हैं? हाँ, है ना, सैनिक के ऊपर ऑफिसर्स रहता है जिसको बोलते हैं कमांडिंग ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर। सैनिक के ऊपर एक ऑफिसर होता है ना, सेना के ऊपर ऑफिसर। मेरे प्यारों, जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह कफरनहूम में आए हैं। यीशु मसीह कफरनहूम में आए, और जैसे यीशु मसीह आए तो वहां पर कुछ लोग यीशु के पास में आए, और बाइबल बोलता है एक सूबेदार, वहां किसी सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था, बीमारी से मरने पर था, उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुरनियों को उससे यह विनती करने को उसके पास भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा कर। मेरे प्यारों, जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि यीशु मसीह जब कफरनहूम में आए, तब यहाँ पर एक व्यक्ति जो सूबेदार है, जिसके अंडर में बहुत सारी सेना है ना, लड़ाई करने वाले जो सेना होते हैं, सैनिक, तो सूबेदार ने कुछ लोगों को यीशु के पास में भेजा, यहूदी लोगों को यीशु के पास में भेजा, क्योंकि इस सूबेदार का जो कर्मचारी था, इस सूबेदार का जो सेना था, उसमें से एक कर्मचारी, एक नौकर, वो बीमार था। बोले बीमार था। सूबेदार का जो नौकर था, सूबेदार का जो सेना ऑफिसर था, वो क्या था? बीमार था। और बाइबल बोलता है कि ये सूबेदार अपने उस कर्मचारी से, अपने उस दास से बहुत प्यार करता था। यानी वो दास से बहुत प्यार करता था, वो अपने नौकर से, अपने दास से बहुत प्यार करता था। और वो दास, वो नौकर क्या हो गया? बीमार हो गया। इतना बीमार हो गया कि वो मरने पर था। बाइबल बोलता है कि वो सूबेदार का वो नौकर मरने पर था। इसलिए सूबेदार ने यीशु के पास में कुछ लोगों को भेजा, और यीशु के पास में लोग गए और विनती किया कि यीशु मसीह आप आइए और इस दास को, इस नौकर को क्या करो? चंगा कीजिए। इस दास को, इस नौकर को क्या करो? चंगा करो। हालेलुया। तो यीशु यहाँ पर है और बीमार व्यक्ति वहां पर है, और लोग आए और यीशु को बोलते कि यीशु आप आइए, उस घर में आइए, वहां पर वो बीमार है, मरने पर है, कृपया आप जल्दी आए, उसको क्या करो? चंगा करो। और जैसे यीशु निकले, जैसे यीशु रास्ते पर थे, चल रहे थे वो घर की तरफ, बाइबल बोलता है कि वो सूबेदार ने वापस से एक संदेश भिजवाया। सूबेदार ने बोला, यीशु आप रुक जाइए, आप मत आइए हमारे घर पर, क्योंकि आप इतने महान हैं, इतने बड़े हैं, हम लोग तो योग्य भी नहीं है, हम तो उस लायक भी नहीं है, हमारे अंदर इतनी योग्य नहीं है कि तू बड़ा व्यक्ति, तू महान व्यक्ति, तू परमेश्वर हमारे घर पर आए। हालेलुया। सूबेदार बोलता है कि रुक जा पिता परमेश्वर, आप मत आइए, है ना। और क्या बोलता है सूबेदार बोलता है, तू रोड पर से ही, वहां से ही मुंह से सिर्फ बोल दे कि मेरा दास चंगा हो जाए, मेरा दास क्या हो जाए? चंगा हो जाए। तू रोड पर खड़े रहते ही सिर्फ बोल देगा ना, तो वो चंगा हो जाएगा। आपको आने की जरूरत नहीं है परमेश्वर, तो आप वहां से मुंह से भी बोल दोगे तो मेरा दास क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। हालेलुया। तो देखिएगा, ये सूबेदार यीशु को बोलता है, और कुछ तो बोलता है मुझे मालूम है कि तेरे पास में अधिकार है। सूबेदार बोलता है मुझे मालूम है कि तेरे पास में अधिकार है, परमेश्वर ने तुझे अधिकार दिया है, परमेश्वर ने बीमारी के ऊपर तुझे क्या दिया है? अधिकार दिया है। परमेश्वर ने शैतान के ऊपर तुझे क्या दिया है?
अधिकार दिया है। परमेश्वर ने ना तूफान के ऊपर तेरा क्या है? अधिकार है। पानी के लहरों के ऊपर तेरा क्या है? अधिकार है। यीशु तू अधिकार रखता है, पानी के ऊपर अधिकार है, तूफान के ऊपर अधिकार है, बीमारी के ऊपर तेरा अधिकार है, शैतान के ऊपर तेरा अधिकार है। हालेलुया। तो सूबेदार जानता है कि यीशु क्या कर सकता है, क्योंकि यीशु के नीचे सब क्या है? बीमारी यीशु के नीचे अंडर में है। हालेलुया। ये बोलता है सूबेदार कि परमेश्वर तू सिर्फ बोल दे तो वो बीमारी क्या हो जाएगी? तेरा सुनेगी। वो बीमारी तेरा क्या होगी? सुनेगी। तू अगर बोल देगा कि बीमारी निकल जा तो वो क्या हो जाएगी? बीमारी क्या हो जाएगी? निकल जाएगी। हालेलुया। देख रहे मेरे प्यारो, ये सूबेदार जानता है कि यीशु मसीह के पास में क्या ताकत है। यीशु मसीह को स्वर्ग से अधिकार मिला है, यीशु को स्वर्ग से पावर मिला है, और उस पावर के द्वारा अगर शैतान को बोलेगा निकल तो शैतान निकल जाएगा। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। मेरे प्यारो, आप लोग ने रोड पे ट्रैफिक हवलदार को देखा? हवलदार को, ट्रैफिक हवलदार। हाँ, हालेलुया। बड़ा बड़ा जो टेम्पू आता है, लॉरी आता है, बड़ा बड़ा टेम्पू लॉरी, तो ट्रैफिक हवलदार कैसे रोकता है? बड़े बड़ा गाड़ी को कैसे रोकता है? ट्रैफिक हवलदार कैसे रोकता है बड़ी बड़ी गाड़ी को? सीटी बजाता है और क्या? हाथ दिखा कर, है ना, ऐसे करता है रुक, और किसको बोलता है ऐसे जाओ तो जाते हैं ऐसे 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 ऐसा ऊपर। अच्छा, कभी इसका हाथ ऊपर नहीं जाता है तो गाड़ी। हालेलुया। अब तो ऐसे बाय सब ना करते रहता है, और गाड़ी को ऐसा रुकाएगा, बड़ा बड़ा टेम्पू रुक जाता है। इतना माल भरा है टेम्पो में, इतना बड़ा माल भरा है लॉरी के अंदर, और वो सिर्फ हाथ देखकर क्या हो गया? रुक गया। क्यों गाड़ी वाला रुक गया? गाड़ी वाला क्यों रोक दिया गाड़ी ट्रैफिक हवलदार को देख के? क्योंकि हवलदार के पास में क्या दिया है? गवर्नमेंट ने क्या दिया है? अधिकार दिया है। गवर्नमेंट का एक अधिकार दिया है ट्रैफिक हवलदार को। ट्रैफिक हवलदार तू हाथ दिखाएगा तो उसको रुकना पड़ेगा, क्योंकि तेरे को हम लोग पावर दे रहे हैं। तो हवलदार के पास में पावर किसने दिया है? गवर्नमेंट ने, सरकार ने क्या दिया है? पावर दिया है। हालेलुया। आमेन। और वो पावर लेकर वो क्या करता है? रोकाता है, और वो रुक जाता है। तो उसके पास में क्या है? पावर। हालेलुया। अब सुनिएगा, हवलदार के पास में कपड़ा रहता है। कौन सा कपड़ा पहनता है? हाँ, यहाँ पर मुंबई में कौन सा है? व्हाइट है, व्हाइट पहनते ना। अगर वो कपड़ा हवलदार का कपड़ा पहनकर ना आए और सूट बूट में आता है, सूट बूट में आता है, और फिर गाड़ी वाले को बोलता है, ऐसा करता है, रोकेगा क्या गाड़ी? क्यों नहीं रोकेगा गाड़ी? हाँ, क्यों नहीं रोकेगा अपनी गाड़ी? हाँ, क्यों नहीं रोकेगा? कपड़े की वजह से। कपड़ा तो पहना है ना, लेकिन कपड़ा तो पहना है ना, रोकना तो चाहिए ना, हाथ दिखाया ना, रोक। क्यों नहीं रुकाया? क्योंकि वो वर्दी किसने दिया है? गवर्नमेंट। वर्दी के अंदर इतना अधिकार है, पावर है। वो वर्दी के अंदर इतना पावर है, अगर वो वर्दी निकाल दे और साधारण कपड़ा पहनकर आए, तो साधारण कपड़े को पहनकर तू रुकाने की कोशिश करेगा तो तेरे पास में पावर नहीं है। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, सामने वाला व्यक्ति जानता है कि इसको अधिकार गवर्नमेंट ने दिया इसको, और ये बोलेगा रुक तो रुकना पड़ेगा, हवलदार बोलेगा चल तो चलना पड़ेगा। उसी तरह सूबेदार जो सैनिक का ऑफिसर है, वो ऑफिसर जानता था कि परमेश्वर को भी ऊपर जो गवर्नमेंट है, स्वर्ग का जो गवर्नमेंट है, वो स्वर्ग का गवर्नमेंट ने यीशु को क्या दिया? पावर दिया। और यीशु बोलेगा रुक तो रुकना पड़ेगा, यीशु बोलेगा रुक चले जा तो जाना पड़ेगा, क्योंकि यीशु के पास में वो क्या है? पावर है। और इसीलिए यीशु को सब बात को कौन सुनते थे? शैतान। मेरे प्यारो, तूफान भी यीशु तूफान को बोलता रुक जा तो रुक जाता, क्योंकि तूफान जानता है कि यीशु को अधिकार दिया है। लहरें को बोला लहरें शांत हो जा, तो लहरें क्या हो गई? शांत हो गई, क्योंकि लहरें जानती है कि यीशु के पास में क्या है? पावर है। हालेलुया। शैतान निकल गई, क्योंकि शैतान जानता है कि यीशु के पास में क्या है? पावर है। उसी तरह
बीमारी को अगर बोले बीमारी निकल इसमें से, तो बीमारी भी क्या होती है, सुनती है, और बीमारी भी क्या हो जाती है, निकल जाती है, क्योंकि बीमारी जानती है कि यीशु के पास में क्या दिया गया है, पावर है। जैसे हवलदार के पास में एक पावर है, वैसे हमारे यीशु के पास में डायरेक्टली स्वर्ग से क्या है, पावर है। इसीलिए मेरे प्यारो, जब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, और यीशु ने जब बोला वो बीमार, जो बीमार था, जो दास नौकर जो घर में था, वो बीमार मर रहा था, तड़प रहा था, और जैसे यीशु ने बोला चंगा हो जा, वो घर में क्या हो गया, चंगा हो गया, वो बीमारी क्या हो गई, निकल गई। और जैसे ही वो चंगा हो गया तो लोग बहुत खुश हो गए, लोगों को बहुत खुशी हो गई कि वो दास यहाँ से यीशु ने बोला और वो वहां पर चंगा हो गया, यहाँ से बोला और वो वहां पर क्या हो गया, चंगा हो गया। लोगों ने जब ये देखा कि बाप रे यीशु के पास में क्या पावर है, यहाँ से बोलता और वहां पर चंगे हो जाते, तो लोग बहुत खुश हो गए कि यीशु के पास में इतना ताकत है कि इधर से बोल दे तो वहां पर चंगा हो जाता है। हालेलुया। पास्टर को आने की जरूरत नहीं आपके घर पे। हालेलुया। जो लोग सोचते हैं ना बार बार कि पास्टर आओ मेरे घर पे, हाथ रखकर जाओ, हालेलुया, सुनिएगा, ऐसा नहीं। आपको यीशु पे विश्वास करना होगा कि यीशु और पास्टर, अगर पास्टर क्या चर्च के कोई भी लोग घर में से भी आपके लिए प्रार्थना करें ना आपके लिए, तो आप चंगे हो जाएंगे। आमीन। इसलिए इंतजार नहीं करने का। अगर कोई व्यक्ति घर पे नहीं आया तो उसको फोन लगाओ, बोलो कि आप उधर से ही प्रार्थना कर दो, वो वहां से ही प्रार्थना कर देगा ना, देखो आप वहां पर ही चंगे हो जाएंगे। तो इंतजार नहीं करने का कि कोई आएगा प्रार्थना करेगा ना, इंतजार नहीं करने का। टाइम है तो फोन कर दो, अगर वहां से कर दिया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो उधर फोन लगाओ। हालेलुया। यीशु वो हमेशा तैयार आने के लिए, हालेलुया, वो हमेशा आने के लिए तैयार है। वो आपको क्या करेगा, वो खुद आकर चंगा कर जाएगा। मेरे यीशु के पास में क्या है, अधिकार है। हालेलुया। जब लोगों ने देखा तो लोग बहुत खुश हो गए कि यीशु ने चंगा किया, लोग बहुत खुश हो गए और यीशु जगह से निकल गए। सुनिए, अभी सुनिए, अभी का वचन सुनिए। यीशु अब कफरनहूम में से निकल गए, और जब निकले तो यीशु के साथ में उसके चेले भी है, 12 चेले भी है यीशु के साथ, और बड़ी भीड़ है यीशु के पास। बाइबल बोलता है यीशु के पास में बड़ी भीड़ भी जाती थी। कितनी भीड़ होगी, अंदाजा लगाओ कितने लोग होंगे भीड़ में, कितने लोग होंगे यीशु के पीछे पीछे, कितना होगा, 2, 3, 4, 5, 12 तो उसके चेले हो गए। कितने होंगे, 1000, लाख, हालेलुया, कितना मुझे भी नहीं मालूम। हालेलुया। मुझे लगता है लाखों लोग उसके पीछे होंगे। और बाइबल बोलता है यीशु जा रहे थे और भीड़ भी थी यीशु के साथ, और 12 चेले भी थे। और यीशु जब जा रहे थे वो जगह से, और एक गांव में पहुंचे, एक नगर में आए। वो नगर का नाम क्या है, नाइन। बोलिए नाइन। क्या है नगर का नाम, यीशु अभी नगर में आ रहे हैं, वो नगर का नाम क्या है, नाइन। हालेलुया। और वो जैसे यीशु मसीह वो नगर के पास पहुंचने वाले, और बाइबल बोलता है फाटक होता था, नगर में एक फाटक होता है। हालेलुया। आपके गांव में ऐसा है, गांव में एंट्री करने से पहले एक बड़ा से ऐसा बना रहता है ना, दरवाजा जैसा या फिर गेट रहता है। जैसे उसके अंदर घुसेंगे तो अंदर पूरा गांव रहता है आप लोगों के, हमारे गांव में ऐसा होता है, एक ऐसा बड़ा बनाया रहता है ना, फिर गेट जैसा, फिर अंदर जाओ तो पूरा गांव अंदर रहता है। हालेलुया। वो एंट्री वाला रहता है। तो वैसे पुराने समय में भी ऐसे होता था कि गांव का फाटक होता था, वो दरवाजे से अंदर जाओ तो अंदर पूरा क्या रहता था, नगर बस्ती रहता था, अंदर गांव रहता था। और यीशु जैसे ही वो नगर के फाटक के पास में आए, चेले भी थे, भीड़ भी थी, फाटक के पास है, दरवाजे के पास। और बाइबल बोलता है कि उस दरवाजे से, फाटक से, वहां से कुछ लोग आ रहे थे, वहां से भी कुछ भीड़ आ रही थी, वहां से भी भीड़ आ रही थी। यहाँ से यीशु का भीड़ है और वहां से किसका भीड़ है, और लोगों का भीड़ आ रहा है, गांव का भीड़ यहाँ पर आ रहा है नगर में। और बाइबल बोलता है वो जो गांव के भीड़ उन लोगों ने अपने साथ में एक अर्थी लिया हुआ था। बोलिए अर्थी। मुर्दा उस अर्थी पर लेटा हुआ था। मुर्दा यानी एक मुर्दा को, वो गांव के लोग एक मुर्दा को उठाकर वो गांव से निकल रहे थे
फाटक के पास आ रहे थे। तो गांव से फाटक के पास आ रहे थे, मुर्दा को लेकर आ रहे थे। वहां पर भीड़ है और यहाँ पर यीशु का भीड़ है, वहां पर लोगों का भीड़ है। और बाइबल बोलता है कि वो सब लोग क्या हो गए, रो रहे थे। क्या हो रहे थे? रो रहे थे। वहां पर रो रहे थे और यहाँ पर यीशु का भीड़ था। हालेलुया। कितने भीड़ है? कितने भीड़ थे? दो तरह का भीड़। एक है यीशु के साथ भीड़ आ रही है और वहां पर गांव से भीड़ आ रहा है। वो गांव का भीड़ अलग भीड़ है, वो लोग आ रहे थे नगर से। हालेलुया। ये दरवाजा है, यीशु दरवाजे के पास आया तो देखता है कि भीड़ आ रही है और भीड़ ने किसी मुर्दा को लिया है और वो लोग आ रहे हैं। देख रहे, दो भीड़ यहाँ पर देख रहे हैं, एक भीड़ यीशु का और एक भीड़ किसका है? गांव के लोगों का। आमीन बोल सकते हैं, हालेलुया बोल सकते हैं। जो सुन रहे हैं हालेलुया। अब सुनिएगा, ये दोनों भीड़ में बहुत फर्क है। ये दोनों भी भीड़ है ना, बहुत फर्क है। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस, कॉन्ट्रास्ट है, इसमें अलग है। ये भीड़ जो यहाँ पर आ रही है और यीशु के साथ जो भीड़ आ रही है, ये दोनों भीड़ में बहुत अंतर है। हालेलुया। क्या अंतर है मैं बताता हूँ। यीशु के साथ जो भीड़ आ रही थी, यीशु के साथ जो भीड़ आ रही थी, हालेलुया, ये बहुत खुश थे। ये बहुत खुश है यीशु के साथ। यीशु के साथ जितने लोग भी है बहुत खुश थे। क्यों खुश थे? बताओ क्यों खुश थे? क्यों खुश थे? इतना आनंद मना रहे थे, क्यों खुश थे? बताओ। हाँ? क्योंकि ये भीड़ ने अभी एक काम देखा, यीशु का चमत्कार देखा कि यीशु ने रोड पे से खड़ा होकर वहां पर बोला चंगा हो जा, तो वो सूबेदार का दास क्या हो गया? तो ये लोग ने अभी चमत्कार देखा और वो चमत्कार देखकर यीशु के पीछे हो लिए कि यीशु क्या बड़ा बड़ा काम करता है। इसलिए यीशु का चमत्कार देखा कि चमत्कार करने वाला परमेश्वर उनके साथ में है, चमत्कार करने वाला परमेश्वर उनके साथ में है। इसलिए वो लोग क्या थे? बहुत खुश थे कि यीशु उनके साथ में। यीशु दुष्ट आत्मा को निकालता है, बीमारी को निकालता है। तो बहुत आनंद बना रहे थे, खुश थे। कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है। हालेलुया। क्योंकि यीशु उनके साथ में था, यीशु उनके साथ में था। हालेलुया। लेकिन दूसरा जो भीड़ आ रही थी गांव में से, जो भीड़ आ रही थी गांव में, वो अपने साथ में क्या लिए हुए थे? जो भीड़ आ रही थी गांव में से, वो अपने साथ में क्या लिए थे? क्या लिए थे? मुर्दा को उठाए थे, मुर्दा को। वहां से जो भीड़ आ रही थी, वो भीड़ अभी मैं बताता, वो भीड़ रो रही थी, वो भीड़ रो रही थी, वो भीड़ आंसू टपक रहे थे, वो भीड़ दुख था, चिल्ला रहे, रो रहे हैं। एक तरफ रो रहे हैं यहाँ पर भीड़ और एक तरफ का भीड़ क्या कर रहे हैं? हंस रहे हैं। यहाँ का भीड़ यीशु के साथ का जो भीड़ है वो खुश है, वो आनंद है। लेकिन यहाँ का भीड़ रोए जा रहा है, दुख है, वो आंसू टपक रही है, दुख है, तकलीफ है, पीड़ा है वहां पर। हालेलुया। सुनेगा मेरे प्यारो, क्यों यहाँ के भीड़ इतना खुश थे? क्योंकि इनके साथ में कौन था मालूम है? यीशु था। बोलिए यीशु था इनके साथ। इनके साथ में कौन था? यीशु। हालेलुया। इसीलिए बहुत आनंद कर रहे हैं मेरे प्यारो। क्योंकि यीशु है तो आपको, जिसके साथ यीशु है उसको रोने की जरूरत नहीं है। जिसके पास यीशु है उसको दुख का टेंशन लेने की जरूरत नहीं, चिंता की जरूरत नहीं है। आएगा मेरे साथ में, हम लोग पहला यूहन्ना की किताब में जाते हैं। पहला यूहन्ना 5 अध्याय, पहला यूहन्ना 5 अध्याय में जाते हैं। पहला यूहन्ना 5 अध्याय 12 वचन में जाइएगा, क्या लिखा गया? जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। वापस से पढ़ेंगे, ध्यान देंगे सभी लोग, वापस से पढ़िए। जिसके पास पुत्र है, बोलिए जिसके पास पुत्र है, जिसके पास पुत्र है, बढ़िए आगे, उसके पास जीवन है। बोलिए उसके पास जीवन है।
अभी मेरे साथ बोलिए, जिसके पास यीशु है उसके पास जीवन है। क्या पढ़ा हमने? जिसके पास यीशु है उसके पास में क्या है? जीवन है। और जिसके पास यीशु नहीं है तो उधर क्या रहेगा? हाँ, उधर मरण है। क्या है? मरण। तो जिसके पास यीशु है, जिसके साथ यीशु है, उसके साथ में, जिसके साथ में यीशु है, जो लोगों के साथ में यीशु है उसके पास में जीवन है। और जिसके पास यीशु नहीं है, जिसके साथ में यीशु नहीं है, उसके पास में जीवन भी नहीं है। हालेलुया। अब सुनिएगा, यहाँ पर देखेंगे ये दोनों ग्रुप बहुत अलग हैं। यीशु के साथ में जो ग्रुप है, यीशु के साथ में जो भीड़ है, इन लोगों के साथ में कौन था? हाँ, इन लोगों के साथ में कौन था? यीशु के साथ में जो भीड़ था, इन लोगों के साथ में कौन था? यीशु था। यानी जीवन इन लोगों के साथ में था। बाइबल बोलता है जिसके पास यीशु है उसके पास में क्या है? जीवन। ये भीड़ के पास में यीशु था। इसका मतलब है कि यीशु होने से हमारे पास में क्या आता है? जीवन आता है। क्योंकि बाइबल बोलता है जिसके पास यीशु है उसके पास में क्या है? जीवन है। बोलिए जीवन है। जीवन है। तो ये भीड़ के पास में क्या था? ये भीड़ के पास में यीशु था। लेकिन उस भीड़ के पास में कौन नहीं था? उस भीड़ में यीशु था क्या? वो गांव से जो भीड़ आ रही थी उधर यीशु था क्या? नहीं। इसीलिए उधर यीशु नहीं है। जिसके पास यीशु नहीं है वहां पर क्या है? मरण है। लेकिन जिसके पास यीशु है उसके पास में क्या है? जीवन है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके पास यीशु है? आपके साथ यीशु है? अगर आपके साथ यीशु है तो आपके पास भी क्या रहेगा? जीवन। अगर आपके पास यीशु ही नहीं है तो आपके पास क्या रहेगा? यीशु है आपके पास? कहाँ कहाँ पर है यीशु आपके पास? सिर्फ दिल में? कहाँ का यीशु है आपके पास? ठीक है, बाहर, अंदर, घर में, कहाँ पर है बताए? यीशु जिसके पास यीशु है वहां पर जीवन है। बताइए कहाँ पर आपके साथ यीशु? घर में है? घर में है? अगर घर में है तो आपके घर में क्या आएगा? जीवन है। क्योंकि जहां यीशु है उस घर में क्या आएगा? जीवन। आज घर में भी यीशु नहीं है, प्रार्थना नहीं है, घर में सिर्फ टीवी चलाते हैं, बस टीवी 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 टीवी। इसीलिए घर में जीवन नहीं, उस घर में क्या रहता है? मरण है। हमेशा लड़ाई झगड़े, वाद विवाद, ये घर के अंदर सब नोक झोंक लड़ाई यही सब ही चलता है। क्योंकि उस घर के अंदर कभी प्रार्थना ही नहीं है, कोई बाइबल नहीं पढ़ता, कोई स्तुति नहीं करता, कोई आराधना नहीं करता, ना गाना सुनता है, ना गाना गाता है परमेश्वर का। तो उस घर में यीशु ही नहीं तो उस घर में क्या रहेगा? मरण। मेरे प्यारों, हमारे साथ में यीशु हमारे घर में भी रहना है। अगर जहां यीशु उस घर में भी क्या आएगा? जीवन आएगा। एक और पूछना चाहता हूं, आपके नौकरी में यीशु है कि नहीं आपके साथ? हाँ, नौकरी में भी यीशु को लेकर जाने का है। अगर नौकरी में यीशु नहीं है वहां पर तो तुम्हारा नौकरी का तो वाट लग जाएगा। हालेलुया। तुम्हारे नौकरी के ऊपर ना बहुत सारे दुष्ट अटैक होगा। इसलिए जहां यीशु है, जिसके साथ यीशु है, जिसके पास यीशु है, वहां पर जीवन है। बाइबल बोलता है वहां पर क्या है? जीवन है। हालेलुया। नौकरी में भी यीशु रहना चाहिए, है ना? फैमिली में यीशु होना चाहिए, पति पत्नी के बीच में यीशु होना चाहिए। जिधर यीशु है वहां पर ही जीवन है। हालेलुया। अगर इस चर्च के अंदर ही यीशु ही नहीं है तो ये चर्च भी एक मुर्दा है। आज बहुत सारे ऐसे चर्च है जो मुर्दा चर्च है, जो जाने लायक ही नहीं। उस चर्च में यीशु ही नहीं है। और ऐसा चर्च जिसको मैं बोलता हूँ कैथोलिक चर्च, जिसको मैं बोलता हूँ कैथोलिक चर्च, उस चर्च में तो यीशु है ही नहीं। क्योंकि उस कैथोलिक चर्च में सब मूर्ति पूजा होते हैं, वहां पर यीशु ही नहीं है। वहां पर जाकर कुछ मतलब ही नहीं है, वहां पर मरण है सिर्फ। लेकिन यीशु, ऐसा चर्च को ढूंढना है जहां पर यीशु है। जहां पर चर्च में यीशु है उसी चर्च के अंदर क्या मिलेगा? आपको जीवन मिलेगा। हालेलुया। तो ये भीड़ क्यों खुश है? ये भीड़ यीशु के साथ जो भीड़ खुश है, क्यों खुश है? क्योंकि यीशु उनके साथ में था। साक्षात लाइफ
साक्षात जीवन उनके साथ में चल रहा था, इसलिए वो पूरी लाखों का भीड़ क्या थे, एकदम खुश थे, आनंद थे कि यीशु पुत्र उनके साथ है, यीशु जीवन उनके साथ में है। तो इनका जो केंद्र कौन था, इनका सेंटर कौन था, इस ग्रुप का सेंटर कौन था, मेन भाग कौन था, बीच में मेन भाग, सेंटर पॉइंट कौन था, कौन था? हाँ बोलो, यीशु था। हाँ, लेकिन उस भीड़ के पास में जाते हैं, एक और भीड़ था, वो भीड़ खुश नहीं था, आनंद नहीं थे, रोए जा रहे थे, क्योंकि उस भीड़ का सेंटर पॉइंट कौन था, उस भीड़ का मेन पॉइंट क्या था, मेन पार्ट क्या था, उस भीड़ का मेन जो सेंटर था वो था मुर्दा। बोलो मुर्दा। उधर यीशु सेंटर था और इधर क्या था, मुर्दा। और मुर्दा होने के वजह से वो उस जगह में भी क्या था, पूरा आंसू, मुर्दा जैसा पूरा हालत था वहां पर। हालेलुया। ये दोनों भीड़ को हमको समझना होगा मेरे प्यारों, ये दोनों भीड़ को हमको यीशु मसीह क्या कर रहा है, दिखा रहा है। अब सुनिएगा, ध्यान दे, इधर देखिएगा, इधर यीशु आ रहा है और उधर मुर्दा आ रहा है। इधर जीवन आ रहा है, खुद यीशु जीवन है, जीवन आ रहा है, और उधर मृत्यु आ रही है, और दोनों का सामना हो गया दरवाजे पे। कहां पर सामना हुआ, बोलो, दरवाजे, फाटक पे। इधर जीवन आ रहा है और इधर क्या आ रहा है, मृत्यु आ रही है, मुर्दा आ रहा है। लोग मुर्दा को लेकर आ रहे हैं, इधर यीशु आ रहा है, और दोनों का टकराव होता है। बोलो, टकराव हो रहा है। हालेलुया। ये मैं समझता हूँ कि ज्योति और अंधकार का क्या हो रहा है, टकराव हो रहा है। आपको क्या लगता है, कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? दोनों का टकराव हो रहा है भैया। पता आपको, मूसा के समय में जादूगर लोग ने भी सांप लाया, और मूसा ने भी क्या लाया था, सांप लाया था। लेकिन मूसा के सांप ना उन जादूगर के सांप पर क्या हो गया, भारी पड़ गया। हालेलुया, भारी पड़ गया। कौन सा सांप? मूसा का सांप क्या हो गया, उन लोगों के सांप के ऊपर क्या हो गया, भारी पड़ गया। हालेलुया। अब सुनेगा, विजय कौन हो गया, मूसा का सांप। अब यहाँ पर यीशु जीवन है और यहाँ पर मुर्दा है, मृत्यु, और दोनों का आमने सामना हो रहा है। अब देखिएगा, यही मैं इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पर आमना सामना हो रहा है, और जीत किसकी होती है, और जब आमना सामना होगा तो क्या होगा। सुनिए, आपके घर में अगर कुछ मुर्दा है, आपका शरीर मुर्दा है, आपकी नौकरी मुर्दा है, आपका बिजनेस मुर्दा है, आपका सेहत मुर्दा हो गया है, तो आज उसको सामने लाए। किसके सामने? ना ज्योति के सामने लाए। ज्योति के सामने जब मुर्दा का टकराव होगा, तो आपको मैं कुछ बताना चाहता हूं, जब यीशु के साथ में टकराव होगा, अगर आपका बिजनेस मर गया है, तो यीशु का टकराव अगर आएगा, तो आपका मुर्दा भी क्या हो जाएगा, मरा हुआ बिजनेस क्या हो जाएगा, जिंदा हो जाएगा। सुनिएगा, और यही हुआ। यहाँ पर यीशु आया उस नगर के पास, और भीड़ रो रही थी, और उस भीड़ में से देखिएगा, अब यीशु ने देखा, वो भीड़ को देखा कि भीड़ रो रही है, लेकिन उस भीड़ में से परमेश्वर यीशु का नजर एक औरत के ऊपर गया। बोलो, एक औरत पे गया, भीड़ में नजर किसके पास गया? इतनी भीड़ थी, यीशु ने भीड़ देखा, लेकिन उस भीड़ में से एक औरत के ऊपर परमेश्वर का ध्यान गया। उस औरत ने यीशु का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। उस औरत ने यीशु का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। सुनिएगा, वो औरत कौन थी? वो औरत कौन थी जिसने यीशु का इतने भीड़ में ये औरत ने यीशु का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया? ये औरत कौन थी? बताओ मैं आपको। ये औरत, वो जो मुर्दा है ना, मुर्दा, उसकी माँ थी। उसकी क्या थी? बोलिए, माँ थी। ये लड़का था जो मुर्दा है ना, ये लड़का था भी, ये नौजवान लड़का था, और ये नौजवान लड़का नौजवानी में क्या हो गया, मर गया। और ये नौजवानी लड़का मर गया, नौजवान। उसकी माँ भीड़ में रो रही थी, बाकी लोग भी रो रहे थे, उनकी तो थोड़ा मोड़ा आंसू गिरता होगा, थोड़ा मोड़ा, है ना। जब आप मैयत में जाते हैं, जो घर परिवार लोग रहते हैं उनका ज्यादा आंसू गिरता है, लेकिन जो लोग रहते हैं रिश्तेदार, इतना नहीं गिरेगा। वो रोएंगे लेकिन थोड़ा मोड़ा रोकर शांत हो जाते हैं, लेकिन जिसका परिवार में मरा है वो रोए जाता है।
और ऐसे ही हुआ, उस भीड़ में ये औरत जो थी, ये औरत का लड़का मर गया था। और बाइबल बोलता है ये जो औरत थी उसका एक लौता लड़का था, ये एक लौता बेटा, यानी वो औरत का कोई और बेटा नहीं था, कोई बेटी भी नहीं थी, एक ही लड़का उसके पास में था, एक लड़का। और बाइबल बोलता है वो औरत विधवा थी। बोलिए विधवा थी। क्या थी? जो सुन रहे हैं हालेलुया। वो औरत जो थी रो रही थी वो विधवा थी, यानी पहले ही उसका पति मर गया है, पहले ही उसका पति मर गया है। अब उसके पास में सिर्फ अकेली औरत थी और उसका बच्चा था, लड़का। और बाइबल सुनेगा, जिस दिन उसका पति मर गया, इसको लगा कि अब मेरा बच्चा मेरा क्या है, सहारा है। अब मेरा बच्चा मेरा क्या है, सहारा है। ये बच्चे को उसने बहुत परवरिश की, इस विधवा औरत ने अपने बच्चे का बहुत परवरिश की। इसको लगा कि इस औरत को, विधवा को लगा अब मेरा पति नहीं है, अभी मेरा ये बच्चा ही मेरा क्या है, सब कुछ है। ये बच्चा मेरा क्या करेगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा। ये लड़का मेरा बुढ़ापे का क्या बनेगा, सहारा। ये लड़का मेरे बुढ़ापे का लाठी बनेगा कि मैं जब अगर बूढ़ी पर चल नहीं पाऊंगी तो ये लड़का मुझे चलाएगा लेकर। इसको लगा ये मेरे बुढ़ापे का ये लाठी बनेगा, जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तो ये लड़का मुझे क्या करेगा, मदद करेगा, उसको सहारा। और इस औरत ने, इस माँ ने बहुत सपना देखा कि मैं मेरे बच्चे को बड़ा हो जाएगा तो इंजीनियर बनाऊंगी, डॉक्टर बनाऊंगी, टीचर बनाऊंगी, ये बनाऊंगी, वो बनाऊंगी, क्योंकि उसका एक लड़का था, एक ही बच्चा था उसके पास। तो उसने बड़ा सपना देखा कि मैं इस बच्चे को बड़ा आदमी बनाऊंगी। और ये विधवा औरत, ये माँ बहुत काम करती थी, बहुत परिश्रम करती थी, अपने बच्चे के लिए बहुत मेहनत करती थी, क्योंकि उसने एक सपना देखा था कि मेरा बच्चा बड़ा होकर बड़ा आदमी बने। हालेलुया है। यहाँ पर सुन रहे क्या? तो ये औरत, विधवा औरत इतना मेहनत करती थी, लेकिन क्या हो गया आखिर में, पति तो पहले ही मर गया है, बेटी तो है नहीं, एक ही लड़का है। और बाइबल बोलता है ये लड़का जब बड़ा हुआ, ये लड़का भी क्या हो गया, मर गया। बोलो मर गया। ये लड़का भी क्या हो गया, एक औरत, अकेली औरत, उसका सहारा था, वो सहारा भी उसके हाथ से क्या हो गया, चला गया। हालेलुया। इसको लगा ये मेरे बुढ़ापे का सहारा होगा, लेकिन ये भी लड़का क्या हो गया, मर गया। पहले पति तो चला गया, लेकिन ये लड़का भी उसको क्या हो गया ना, छोड़कर चला गया। अब ये दुनिया में अकेली हो गई, अब ये दुनिया में एकदम अकेली हो गई, कोई नहीं था उसके आसपास में। इसीलिए इसको बहुत रोना आ रहा था, उस भीड़ के अंदर ये बहुत रो रही थी कि मेरा भी कोई नहीं रह गया, मैं अकेली हो गई दुनिया के अंदर। हालेलुया हालेलुया। ये लड़का कैसे मरा मुझे नहीं पता, मुझे लगता है ये लड़का को रोग हो गया रहेगा, शायद बीमार हो गया रहेगा। माँ ने बहुत इलाज किया होगा बचाने के लिए, लेकिन वो लड़का बच नहीं पाया और वो रोग में क्या हो गया, मर गया। इसीलिए उस भीड़ में से ये औरत बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी। सुनिएगा, अगर पहले ही पति को खो दिए ना, इसने पहले ही पति क्या हो गया था, इसका मर गया था। पुराने समय में ऐसा होता था कि अगर पति मर जाए तो औरत को अपशकुन माना जाता है। क्या माना जाता है? यानी पहले ही उस औरत को अपशकुन बोलते थे कि औरत अपशकुन है, घर में पनौती है, या आई तो पति मर गया। अपशकुन, पहले से ही उसके ऊपर एक दाग लगा हुआ था, पहले से वो दाग लगा हुआ था, लोग उसको अपशकुन बोलते थे। लोग उस औरत को निंदा करते, टीका करते, अपमान करते कि ये आते इसने पति को खा डाला। लोग उसको अपमान करते थे, पहले से उस औरत के ऊपर एक दाग लगा हुआ था। हालेलुया। लेकिन वो घुट घुट कर वो पी रही थी वो दाग को भी। अब वो लड़का भी क्या हो गया, मर गया। अब उसके ऊपर दूसरा दाग आ गया कि ये औरत पनौती है, सच में पनौती है कि इसने अपने बच्चे को भी खा डाली है। यहाँ पर इसने अपने बच्चे को भी क्या कर दी, खा डाली, ऐसा लोग वहां पर बोलते हैं। मेरे प्यारो, इस औरत को बड़ा दुख से गुजरना पड़ा।
इस औरत के ऊपर इतना दुख था कि बच्चा को भी लोग उधर ताना देने, शायद ताना देना हो चालू किया होगा, ये पनौती है, इसने पति को खा डाला, बच्चे को खा डाला, परमेश्वर का बड़ा दंड है इसके ऊपर, इसने जरूर पाप किया है और परमेश्वर इसके ऊपर दंड दे रहा है, जरूर इसको दंड मिल रहा है। पति चला गया, बेटा चला गया, परमेश्वर का दंड है। तो वो अपशकुन भी नाम से अपशकुन उसको बोला जाता था। हालेलुया। तो देख रहे हैं वो भीड़ के अंदर वो रोई जा रही, इतनी आंसू फूट रही है कि मेरा बच्चा भी नहीं रहा, मैं अकेला जीकर क्या करूं। वो आशा खत्म हो गया, उसका सब आशा खत्म हो गया, उसको लगा अभी सब खत्म, अभी कुछ भी नहीं है, सब खत्म, द एंड हो गया। उसको लगा सब खत्म, अभी कुछ भी नहीं, अब बच्चा नहीं रहा, पति नहीं रहा, सब खत्म। उसको लगा मैं भी जी के क्या करूं, अभी कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया, बोले हालेलुया। सुनेगा, इसीलिए जब उधर भीड़ है ना, अर्थी को जब उठाकर लेकर जा रहे थे ना, तो इसके लिए माँ बहुत फूट फूट कर रो रही थी, क्योंकि वो आखिरी बार वो अपने बच्चे का चेहरा देख रही थी। आखिरी बार वो अपने बच्चे का चेहरा देखी, जैसे लोगों ने अर्थी को उठाया तो उसको और आंसू आया कि मेरा बच्चा को मैंने आखिरी बार देखा और उसको अभी क्या करेंगे, दफन करेंगे। मेरे प्यारों, एक हफ्ता पहले लखनऊ में मैं जब सेवा करता था, मैं जब लखनऊ गया था एक बार, और लखनऊ में मैं लगभग 3-4 दिन वहाँ पर सेवा किया था। खलीलाबाद, बिहार और कटिहार लखनऊ के उधर आता है खलीलाबाद। हालेलुया। और जब मैं वहाँ पर सेवा कर रहा था तो वो पास्टर के साथ में मेरा बहुत अच्छा कनेक्शन था, और आज तक मैं उनसे बात करता था फोन पे, व्हाट्सएप पे। उम्र ज्यादा नहीं है, मुझसे लगभग 2 या 3 साल से बड़े होंगे, और डायबिटिक्स, काफी साल से उनको डायबिटिक्स था, पूरा बाल उनका झड़ गया था, पूरा बाल झड़ गया था। मुंबई में एक टाइम में गुंडा थे, वो नाला साइड में गुंडा थे, और प्रभु ने उनको स्पर्श किया और जवानी में उन्होंने अपने यीशु को जीवन दे दिया, और प्रभु ने उनसे बात किया लखनऊ जाने के लिए, और वो पास्टर लखनऊ निकल गया, और लखनऊ में उनको बहुत मारा पीटा भी, लेकिन उन्होंने सेवा बंद नहीं किया, उन्होंने सेवा शुरू किया। मुझे याद है कि जब मैं उनके चर्च में गया था, तभी वो खेत के अंदर चर्च बना रहे थे, चर्च, और 3 दिन में वो चर्च के अंदर रुककर जब मैंने प्रचार किया, अद्भुत काम किया। पिछले हफ्ते आज वो चर्च में जाकर मुझे लगभग 7-8 साल हो गए, 7-8 साल जाकर। अभी पिछले 1 हफ्ता पहले वो पास्टर मर गए, वो पास्टर प्रभु में क्या हो गए, सो गए, वो पास्टर क्या हो गए, सो गए। मेरा बहुत अच्छा कनेक्शन था, मैं प्लानिंग कर रहा था कि मैं जाऊंगा भी लखनऊ वापस से। मेरा पूरा प्लानिंग था कि मैं अगर वापस से मुंबई निकलूंगा तो सबसे पहला मैं लखनऊ ही जाऊंगा और मैं वहां पर वापस से सेवा करूंगा, लेकिन मेरा वो पानी फिर गया। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि वहाँ के लोगों ने मेरा बहुत डिमांड किया था कि अजय पास्टर आप जरूर आना और हमको आप सिखाना, 1 हफ्ता रुककर इधर बाइबल टीचिंग देना आप लोग। और मैं कई सालों से प्लानिंग कर रहा था, पिछले 1 महीना पहले भी मैंने फोन किया था कि मैं आऊँगा आपके उधर, लेकिन वो मेरा सब धराशायी हो गया। और 1 हफ्ता पहले जो हमारे यहाँ के जो विक्टर पास्टर आए थे, वो विक्टर पास्टर ने जाकर उस गाँव में जाकर वहाँ पर उन्होंने वो देहांत को दफनाया, क्योंकि वो यूपी साइड है, यूपी में ये सब होता नहीं है। तो विक्टर पास्टर जी वहाँ पर गए और फेसबुक पर लाइव थे, जैसा वो पास्टर को लेटाए थे, सब रोए जा रहे, चर्च के अंदर रोए जा रहे। उनकी पत्नी का चेहरा मैं फेसबुक पर देखा, और दोनों बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, और वो पास्टर छोड़कर चले गए छोटे छोटे बच्चे को। मैं उनको फेसबुक पर देख कर मुझे घर में इतना रोना आया। मैंने कहा प्रभु जी, तेरे दास को मैं मिल नहीं पाया आखिरी बार, और ये छोटे छोटे बच्चे लोगों को छोड़कर चले गए, और पत्नी तो काम कभी की नहीं है, तो कैसे काम करेगी। और वो दफन को जब लेकर जा रहे थे ना, और हमारे यूपी में होता है कि औरतें नहीं जाती हैं, है ना, लेकिन यहाँ पर तो हम औरतें जाती दफन में, लेकिन यूपी में नहीं जाते। तो वो जब उनको कॉफिन नहीं होता है यूपी में, ऐसे जो अर्थी लेकर जाते हैं ना, वो पास्टर को भी ऐसी अर्थी लेकर गए खेत में, पूरा लाइव दिखा रहा था, मैं लाइव देख रहा था पूरा एंड तक, और उधर लेकर गए, उधर खड्डा खोदा गया था और वहां पर दफनाया, और उनकी औरत घर में ही बैठकर सब देख रही थी फेसबुक पर। मेरे प्यारो, समझ रहे आप लोग वो दुख का घड़ी क्या होता है।
एक पति को खो दिया और 2 ही बच्चे उस पास्टर की औरत के पास में 2 ही बच्चे रह गए। अब मैं समझ सकता हूँ कि क्या दुख उसके ऊपर बीते होगी अभी। हालेलुया, हालेलुया। तो इस माँ के ऊपर भी क्या दुख था, हम जानते हैं कि बड़ा दुख था, कोई नहीं था। और यीशु जब आए तो भीड़ में उनका ध्यान सब पर नहीं गया, उनका ध्यान सिर्फ एक ही महिला के ऊपर गया, उस औरत के ऊपर गया उनका ध्यान, क्योंकि उस औरत ने अपना ध्यान, यीशु का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। यीशु ने जब देखा उस औरत को तो बाइबल बोलता है यीशु तरस से भर गया। बोलो तरस से भर गया, बोलो यीशु तरस आ गया। उस औरत को देखकर यीशु को तरस आया, बहुत तरस आया उस यीशु को देखकर, उस औरत को देखकर। और उस औरत को यीशु ने बोला मत रो। क्या बोला? मत रो। बोलो मत रो, मत रो। मैं उसको एक और ये जो आज जो विषय में सिखा रहा हूँ, ये विषय को एक और नाम दे सकता था, द वीपिंग मदर, एक रोती हुई माँ, एक रोती हुई माँ करके ये सभा का मैं नाम दे सकता हूँ। वो रोई जा रही थी और यीशु ने उसको बोला तरस आया, उसको देखा तरस आया। सुनो सुनो, यहाँ पर यीशु को आज भी तरस आता है। यीशु क्यों यीशु को तरस आया उस औरत के ऊपर? क्यों तरस आया? क्योंकि वो औरत को इस लड़के की बहुत जरूरत था, इस लड़के की बहुत जरूरत था। पहली पति खो दी, ये लड़का उसके बुढ़ापे का सहारा था। इस औरत को बहुत गरज था, जरूरत था, उसको बहुत जरूरत था। इसीलिए जब यीशु ने देखा कि उसकी जरूरत ही मर गई, उसकी जरूरत ही मर गई, उसकी जो ज्यादा जरूरत था, द ग्रेटेस्ट नीड, जो उसको ज्यादा जरूरत था, वो जरूरत को वही खत्म हो गया। हालेलुया है यहाँ पर कलीसिया। मेरे प्यारो, यीशु आज भी भीड़ में आता है। सुनो, यहाँ पर भी भीड़ है, यहाँ पर भी भीड़ है ना, है ना। यीशु आज भी इधर आए हैं। अभी मुझे नहीं पता कौन औरत यीशु का ध्यान अपनी तरफ खींचेगी, अब कौन बच्चे लोग यीशु का ध्यान अपनी तरफ खींचेंगे मुझे नहीं पता। यीशु आज भी इधर देख रहा है कि कौन है जो मुझे अपनी तरफ खींचेगा। मालूम है आपको कौन खींचता है यीशु को अपनी तरफ? जिस बच्चे को यीशु की ज्यादा जरूरत है, जिस औरत को यीशु की ज्यादा जरूरत है, जिस जो भी यहाँ पर आए, जिसको किस चीज की ज्यादा जरूरत है, परमेश्वर यहाँ पर देख रहा है कि तुमको क्या जरूरत है, द ग्रेटेस्ट नीड। तुम यहाँ पर जो आए हो तो क्या सच में यीशु की जरूरत है तुमको? क्या तुम्हें उसकी ये वचन की जरूरत है? क्या तुमको आत्मिक जरूरत है? हालेलुया। कौन यीशु को अपनी तरफ खींचता है? कौन खींचता है? वही खींचता है जिसको जरूरत है। बोलो जिसको जरूरत है। हाँ, यीशु जरूरतमंद को, जिसको जरूरत है, यीशु का ध्यान उधर जाता है, जरूरतमंद लोगों को। हालेलुया। बोलो जरूरतमंद लोगों के लिए यीशु का ध्यान जरूरतमंद लोगों पर जाता है। अभी आपकी जरूरत क्या है मुझे नहीं पता, आपको क्या जरूरत है मुझे नहीं पता। आप जो लोग यहाँ पर आए हैं, शायद आपको है ना शारीरिक चीज की जरूरत होगी। शारीरिक चीज बोले तो भौतिक चीज, भौतिक वस्तु, यानी हो सकता है आपको फीस की बहुत जरूरत होगी, फीस भरने के लिए बच्चे का नहीं है परमेश्वर, आपको उसकी जरूरत है, इसलिए आप यहाँ पर रोते हैं आकर। हो सकता है कि आपको मेडिकल एक्सपेंस के लिए, हॉस्पिटल के खर्चे के लिए आपको पैसे की जरूरत है, आपको पैसा नहीं है मेडिकल एक हॉस्पिटल का बिल भरने के लिए, शायद आप इसीलिए रो रहे हैं क्योंकि आपकी वो जरूरत है पैसे की। आपके पास इतना कर्जा हो गया है कि आप यहाँ पर आकर फुट फुट कर रो रहे कि परमेश्वर मुझे ये जरूरत है पैसे की, नहीं तो आज हमें घर से निकाल देंगे। हालेलुया। जो व्यक्ति जरूरत के साथ आता है, परमेश्वर का ध्यान उसके ऊपर जाता है। हालेलुया। जो व्यक्ति की जरूरत, अगर आत्मिक जरूरत है, अगर आपने पाप बहुत किया है, तुमको लगता है मैंने बहुत पाप किया, मुझे अभी धुलने की जरूरत है, मुझे क्षमा की जरूरत है, मुझे पाप के ऊपर विजय होना है, पाप के ऊपर बाहर निकलना है, यीशु मेरी मदद करो, मुझे आपकी जरूरत है, मुझे पाप से बाहर निकालो, झूठ बोलने की आदत से बाहर निकालो। आपको अगर यीशु की जरूरत है तो प्रभु आपकी ओर देखेगा। हालेलुया।
जो व्यक्ति जरूरत के साथ आया है आज, जो व्यक्ति जरूरत के साथ है, जिसको चंगाई की जरूरत है, सच में चंगाई चाहिए, शरीर में चंगाई और आत्मा में भी चंगाई। हालेलुया। पाप एक बीमारी है, झूठ बोलना बीमारी है, वो बीमारी से चंगाई होना है। अगर आपको बीमारी से चंगाई होना, आप चंगाई के लिए आए, जरूरत के साथ आए, तो परमेश्वर की आंखें जरूरतमंद लोगों के ऊपर लगी हुई है। हालेलुया, बोलेंगे हालेलुया। अगर कुछ लोग ऐसे ही आए हैं फालतू में, है ना, चलो टाइम नहीं है, चलो जाएंगे, गपशप करेंगे, आराम करेंगे, थोड़ा हवा ले लेंगे, हालेलुया, थोड़ा टाइम पास कर लेंगे, दोस्ती सहेली कर लेंगे, है ना, दोस्त से मुलाकात हो जाएगा, सहेलियों से मुलाकात हो जाएगा। अगर फालतूगिरी में आए हैं तो उनके ऊपर परमेश्वर का कभी ध्यान नहीं जाएगा। परमेश्वर वो भीड़ है, वो भीड़ है। परमेश्वर ने उन भीड़ के ऊपर ध्यान नहीं दिया, परमेश्वर ने एक ही औरत के ऊपर ध्यान दिया। आज वो औरत आप हो सकते हैं, वो बच्चा आप हो सकता है, वो पुरुष आप हो सकते हैं, जो यीशु का ध्यान अपनी ओर खींच सकते हैं। अगर आप जरूरत के साथ आए, अगर आपको बुद्धि की जरूरत है कि प्रभु मुझे बुद्धि चाहिए, प्रभु मुझे ज्ञान चाहिए, प्रभु मैं बहुत झूठ बोलता हूं, मुझे चंगाई चाहिए, मैं पाप बहुत करता हूं, मैं सुनता नहीं हूं माता पिता का, बहुत उनके खिलाफ जाता हूं, है ना, परमेश्वर मुझे आज जरूरत है। और परमेश्वर को अगर जिसकी जरूरत है, उन लोगों के लिए परमेश्वर आया है। हालेलुया। आपको पता है मरकुस की किताब में बाइबल बोलता है यीशु मसीह एक चुंगी लेने वाले के घर में खाना खा रहे थे। यीशु मसीह चुंगी वाले के घर में खाना खा रहे थे, और भी चुंगी लेने वाले आ गए उधर, और भी टैक्स ऑफिसर लोग वहां पर आ गए, और पापी लोग भी उस घर में आ गए, और पापी लोग, चुंगी वाले लोग और यीशु सब मिलकर पापी लोगों के साथ यीशु क्या कर रहा था? खाना खा रहा था। यीशु खाना, और तभी फरीसी और शास्त्री आ गए, और फरीसी और शास्त्री बोलते हैं, हे यीशु, तू क्यों उन पापियों के साथ खाना खा रहा है? उठ वहां से, ये लोग पापी हैं। और यीशु ने क्या बोला मालूम है? यीशु ने बोला, ये पापी नहीं है, ये बीमार है, ये बीमार है, इन लोगों के लिए मैं आया हूं, इनको मेरी जरूरत है। तुम लोग बीमार नहीं हो, तुम लोग अपने आप को चंगा समझते हो, तुम लोग अपने आप को पवित्र बोलते हो, तुमको लगता है मैं पवित्र हूं, मैं चंगा हूं, तुमको मेरी जरूरत नहीं है, लेकिन इन पापी लोगों को मेरी जरूरत है। हालेलुया। और यीशु मसीह जरूरतमंद लोगों के लिए ही आया है। क्या बोला यीशु ने? वैद्य चंगे लोगों के लिए नहीं आया, वैद्य किसके लिए आया? बीमार लोगों के लिए आया। डॉक्टर किसके लिए आया है? बीमार लोगों के लिए, जरूरतमंद के लिए। तो मेरा यीशु मसीह जरूरतमंद लोगों के लिए आया है यहाँ पर। हालेलुया। आप सुनेगा, जब उस माँ को रोता हुआ देख रहे थे, बिलक बिलक कर, यीशु ने बोला तरस आया, और यीशु ने उस माँ को बोला मत रो। क्या बोला? पड़ोसी को बोलो मत रो, चिंता मत कर, टेंशन मत ले। पड़ोसी को बोलो, जल्दी बोलो, टेंशन मत ले। चाबी भी घूम गया तो टेंशन मत ले, पर्स भी घूम गया तो टेंशन मत ले, मोबाइल भी घूम गया तो, आज तीनों गवाह भी सेम ही था, ये घूम कर आए हुए लोग हैं। हालेलुया, ये घूम कर आए हुए लोग थे। हालेलुया। अपने आप को एक मिनट इधर प्रचार सुनेंगे, है ना, एलिस साहब, एक मिनट, है ना, सुनेगा मेरे प्यारों, है ना, कि मत रो। यीशु ने क्या बोला वहां पर? मत रो। माँ को बोलता मत रो। अब मुझे बताओ, आप ऐसा क्यों बोला यीशु ने मत रो? हाँ, क्यों बोला ऐसा मत रो? अगर कोई मैयत हो गया है, उनके घर वाले को आप बोलोगे मत रो, वो तो रोएगा ही ना भैया। हालेलुया। आपके चुप करने से भी क्या चुप हो जाएगा? नहीं। यीशु उस माँ को बोलता मत रो। इसका मतलब है यीशु कुछ करने जा रहे थे। सुनिए, यीशु कुछ करने जा रहे थे। उस माँ को जब बोला मत रो, इसका मतलब है यीशु उस माँ के जीवन में कुछ करने वाले हैं। सुनिएगा, यीशु को तरस आया। आपको तरस आता है कभी? आपको तरस आता है किसी के ऊपर? किसके ऊपर तरस आता है कभी? कभी आपको तरस आया किसी के ऊपर? किसके ऊपर आया तरस? बूढ़े आदमी के ऊपर। वो बूढ़ा जब चलता है ना,
हमारे हमारे एरिया में एक आदमी ऐसे 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 चलता है, ऐसा ऐसा, हम अभी 10 कदम पहुंचाएंगे वो ऐसे 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 चलता है। मैं देखता हूँ ना, मुझे दुख आता है कि हम लोग तो कहाँ पहुंच जाएंगे और वो इतना ही पहुंचने में 1 घंटा लग जाए उसको, है ना, इतना ही पहुंचने में उसको 1 घंटा लग जाए। वो देख कर मेरे को तरस आता है कि वो आदमी कैसे चलता है। और किसके ऊपर देखकर तरस आता है आपको? हाँ, बीमार लोगों को ना, हॉस्पिटल में जाते हैं। मैं जब भी हॉस्पिटल में जाता था, खासकर राजावाड़ी में, ये घाटों पर राजावाड़ी है, और वहां पर जले कटे बहुत रहते हैं पेशेंट। जले कटे लोग ना हमेशा एक चीज बोलते हैं, पानी 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 पानी। जब भी मैं हॉस्पिटल में देखता जले कटे लोग को पानी मांगते तो बहुत तरस आता था। मुझे याद है जब मेरे पिताजी को हमने हॉस्पिटल में एडमिट किया था, हॉस्पिटल में पिताजी को, और थोड़ा से दूर पर एक जला हुआ पेशेंट था। उसके घर वाले उसको हाथ नहीं लगा रहे थे, उसके घर वाले इवन उसको, मैं मेरा भाई, हम तीनों भाई ने उस जले हुए कटे को हाथ लगाया। उस जले हुए कटे को हमने टॉयलेट भी साफ किया, हमने वो दिल पर, क्योंकि हम यीशु मसीह में थे उस टाइम में, और हमने उसके वो जले हुए कटे को हमने, हाँ, पानी नहीं पिलाया क्योंकि डॉक्टर ने मना किया था, लेकिन बाकी जो जितना हो सकता था सेवा हमने उसके लिए भी किया, क्योंकि उस व्यक्ति को देखकर हमें तरस आता कि उसके घर वाले उसको छोड़कर चले गए थे। जवान लड़का ही था वो, जवान ही था वो। तो ऐसे बीमार लोगों को देखकर आपको तरस आता है। मेरे प्यारो, आपको भी तरस आया होगा, जैसे यीशु को माँ को देखकर तरस आया। तरस आपको भी आता है, मुझे भी आता है, लेकिन आप भूखे को देखते हैं और भूखा है, तड़प रहा है, खाना चाहिए, आप देखकर सिर्फ तरस करोगे, वाह, आप बोलोगे अरे कितना भूखा है, और चले जाओगे, तो क्या हो गया काम? मेरा यीशु मसीह तरस खाता भी है और तरस के ऊपर काम करता भी है। सिर्फ तरस नहीं खाता बल्कि एक्शन करता है, वो कार्य करता है। वो गरीब लोगों को देखता है, अगर एक ठिठुर रहा है, सिर्फ तरस नहीं खाता है कि अरे इसको ठंडी लग रहा है, यीशु मसीह उसको कपड़े भी पहनाता है। जब यीशु मसीह को भिखारी या गरीब लोगों को जो भूखा है, खाना नहीं मिल रहा है, तो उसको देखकर तरस आता है। सिर्फ तरस आके चला नहीं जाता मेरा यीशु मसीह, मेरा यीशु मसीह उसके लिए भोजन ला कर देता है। मेरा यीशु मसीह ने जब 5000 भीड़ को देखा, 5000, उसको तरस आया कि इन भीड़ लोगों के पास खाना नहीं है, और यीशु ने उन भीड़ के लिए भी क्या किया? एक्शन किया, खाना खिलाया। आपको सिर्फ तरस नहीं आना है, तरस के साथ एक्शन भी करना है। यह है विश्वास की पहचान। आत्मिक व्यक्ति सिर्फ तरस नहीं खाता, आत्मिक व्यक्ति तरस के साथ में एक्शन भी करता है। अगर आप अपने आप को आत्मिक बोलते हैं तो सिर्फ तरस मत खाइए। हालेलुया। अगर आप देख रहे हैं लंगड़े को चल नहीं पा रहा है, स्टेशन पे अगर कोई अंधा चलता है ना, प्लेटफॉर्म पे, देखा आपने कभी प्लेटफॉर्म पे अंधा लकड़ी लेके चलता है? हालेलुया। इस बार मैं जब भी मैं साइन पे आता हूँ तो कभी कभी बहुत सारे अंधे दिखते हैं विद्यावरी स्टेशन पे, और एक अंधा ऐसे ऐसे जा रहा था, ऐसे ऐसे जा रहा था, और उसके साथ में सीआरपीएफ का जो पुलिस ऑफिसर होता है, वो रेलवे का आरपीएफ का, वो भी था, और वो भी जा रहा था, और उस पुलिस ने उसको कुछ तो बात किया, और फिर वो अंधे को अकेले ही छोड़ दिया, और वो अंधा अकेला वापस ऐसा ऐसा आ रहा है, और वो पुलिस उधर से देख रहा है, और मुझे लगा कि ये पुलिस उसको छोड़ेगा जाकर, उसको जहाँ पर, फिर देखा कि वो अंधा वापस से भटक रहा है, तो फिर वो पुलिस दौड़कर आया, फिर वो अंधे को अपना हाथ पकड़ के क्या किया? सिर्फ तरस खाने से कुछ नहीं होता है, एक्शन करने से भी होता है, एक्शन भी करना है। और यहाँ पर यीशु ने वही किया। यीशु ने उस माँ के ऊपर सिर्फ तरस नहीं खाया, यीशु ने अब एक्शन किया। क्या एक्शन किया? यीशु ने बोला माँ रो मत। यीशु ने कुछ किया वहां पर। क्या किया मालूम है? यीशु ने वो जो मुर्दा को लेकर जा रहे थे ना उठाकर, वो अर्थी को, यीशु उस अर्थी के पास आया और वो अर्थी को क्या किया? वो मुर्दा को क्या किया? छुआ। बोलो मुर्दा को छुआ। यीशु ने किसको छुआ? मुर्दा, लाश को छुआ। आपको पता है पुराने समय में लाश को छू नहीं सकते हैं। अगर पुराने समय में लाश को अगर कोई छूते ना, कोई भी लाश को छूता है तो वो अशुद्ध हो जाता है, अशुद्ध, और अशुद्ध हो जाएगा। 7 दिन तक वो परमेश्वर के मंदिर में भी नहीं जाएगा। मंदिर में बहिष्कार, मंदिर में नहीं जा सकता वो 7 दिन तक। और 7 दिन के बाद जाना है तो उसको पहला शुद्ध होना पड़ेगा, उसको कोई प्रक्रिया में जाना पड़ेगा, उसको कुछ
करना पड़ेगा, बलि चढ़ाना पड़ेगा। वो कर कर ही वो 7 दिन के बाद में क्या कर सकता है, मंदिर में क्या कर सकता है, जा सकता। क्योंकि लाश छूने वाला लाश का शरीर का कपड़े भी नहीं छू सकता। पुराने समय में ऐसा नियम था। हालेलुया, बोले हालेलुया। सुनेगा, यीशु जानता है कि ऐसा नियम है, फिर भी यीशु ने जाकर उस लाश को क्या किया, छुआ। हालेलुया। मेरा यीशु मसीह कई बार कोढ़ी को भी छुआ, कई बार लाशों को छुआ मेरा यीशु मसीह। हालेलुया, आमेन। वो छूकर भी वो अपवित्र नहीं होता है मेरे प्यारों, क्योंकि वो क्या है, वो परमेश्वर है। हालेलुया। चलो वो एक अलग टॉपिक है। मेरा यीशु मसीह परमेश्वर है, वो ना छुआ लेकिन फिर भी वो अपवित्र नहीं हुआ। हालेलुया। अब जैसे उसने अर्थी को छुआ और यीशु ने उस मुर्दा को बोला, बोलो मुर्दा को बोला। तुमने कभी मुर्दा को जाके बोला, कभी जाके बोला मुर्दा को, कुछ तो बात किया क्या मुर्दा को? वो पिक्चर में दिखाते हैं वो गलत है, ऐसे बोलेंगे, फिर छाती पे मारेंगे, फिर बाद में आएगा, होश आ जाएगा, है ना। वो पिक्चरों में होता है ऐसे, हालेलुया। हकीकत में नहीं होता है ना। और जाएंगे फिल्म, हीरो या हीरोइन जाएगी, रोएगी, बोलेगी तूने वादा किया था, तूने वादा किया था जीने मरने का, जीने मरने का, मुझे अकेला छोड़कर चलेगा, मुझे अकेला। फिर बाद में उसका हाथ थोड़ा ऐसा हिलना चलेगा, तो पिक्चर में होता है। हाँ, फिर ऐसा हाथ चलेगा, हाँ अभी उसने सुन लिया, ऐसा लगता है सुन लिया है मुर्दा ने। हालेलुया। यीशु ने यहाँ पर क्या किया, यीशु ने उस मुर्दा को बात किया और मुर्दा को बोलता है, क्या बोला, पढ़ेंगे, चला जाओ लूका के 7वें अध्याय में क्या बोला, चले पढ़ेंगे मुर्दा को 7वें अध्याय में 15 वचन पढ़िए, 14 वचन, 14। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, तब यीशु ने कहा, हे जवान, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ। हे जवान, मुर्दा नहीं बोला, क्या बोला, हे जवान, मुर्दा नहीं बोल रहा है, हे जवान मैं तुझसे कहता हूँ उठ, उठ, मैं तुझसे कहता हूँ, मुर्दा को बोला उठ। हालेलुया, बोले हालेलुया। देख रहे, मुर्दा और जीवन का टकराव हो रहा है, इधर जीवन है और इधर क्या है, मुर्दा है, आमना सामने हो रहा है। और यीशु उस मुर्दा को बोल रहा है, क्या मुर्दा सुन सकता है, क्या मुर्दा सुन सकता है? वो भीड़ में के लोग भी आश्चर्यचकित हो गए कि मुर्दा से कैसे बात कर रहा है। आपने कभी मुर्दा को जाके बोला, बात किया, उठ? हालेलुया। मुर्दा सुन सकता है क्या? मुर्दा के कान होते हैं, मुर्दा के नाक होते हैं, हाथ पैर होता है, शरीर होता है, सुन सकता है। हालेलुया। मुर्दा शरीर है, कान है, लेकिन मुर्दा सुन, क्योंकि इसकी बॉडी क्या हो गई, वो पूरा जो है ना सब मर गया, वो खत्म हो गया है। यीशु ने यहाँ पर मुर्दा से बात किया और मुर्दा को बोलते हैं, हे जवान उठ। तो यीशु किससे बात कर रहे थे? मुर्दा तो मर गया, वो तो सुनेगा नहीं, तो यीशु कैसे मुर्दे को बोल रहा है? वो तो मर गया है, उसके कान मर गए, वो कैसे सुनेगा? तो सुनेगा। यीशु किसको बात की है? यीशु मुर्दा को नहीं बात कर रहा है। एक्चुअली यीशु किससे बात कर रहे थे मालूम है? यीशु जो हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा होती है, हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा आती है वो निकल जाती है ना हमारे शरीर के अंदर से। यीशु जब बोल रहे थे वो मुर्दा को, तो वो मुर्दा से नहीं बात कर रहे थे, यीशु मसीह उसकी स्पिरिट से बात कर रहे थे। बोलो स्पिरिट से, उसकी आत्मा से बात कर रहे थे। यीशु मसीह है ना मुर्दा से भी बाहर जाकर आफ्टर डेथ भी बात कर सकता है। हम लोग तो जिंदा रहते हुए बात करते हैं, लेकिन यीशु तो मरने के बाद में भी हमसे बात कर लेता है। यह हमारे यीशु की खासियत है कि मरने के बाद में भी वो बात करता है। हालेलुया। यीशु जब बात कर रहे थे, हे जवान उठ, तो वो मुर्दा से नहीं बात कर रहे थे, और वो मुर्दा में से जो आत्मा निकल गई थी, आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा कभी मरती नहीं है। शरीर मर जाएगा लेकिन आत्मा कभी मरती नहीं है।
और यीशु, मुझे नहीं मालूम है आत्मा कहाँ थी, स्वर्गलोक में या पैराडाइज में थी या अधोलोक में, मुझे नहीं पता। मुझे लगता है कि शायद स्वर्गलोक में होगी। आमीन। और परमेश्वर ने उस आत्मा को बोला, है ना, यानी परमेश्वर ने उससे कम्युनिकेशन किया, और जैसे बोला उठ, तो वो आत्मा फिर से उस शरीर के अंदर क्या हो गए, प्रवेश किया, और वो शरीर क्या हो गया, जी उठा। बोलो जी उठा। वो मुर्दा क्या हो गया, हाँ। जैसे वो बोला उठ, वो आत्मा रिटर्न उसके शरीर के अंदर गए, और वो शरीर क्या हो गए, मुर्दा। अब मुर्दा नहीं रहा, अब वो शरीर क्या हो गए, जिंदा हो गए। बोलो जिंदा हो गए। अब देख रहे सामने, जैसे यीशु आया, मुर्दा सामना हुआ, आमना सामना। जीत किसका हुआ, आखिर जीता कौन, यीशु इसके ऊपर हावी हो गया, मुर्दे के ऊपर। यीशु मुर्दे के ऊपर हावी हो गया। विजय हमेशा, है ना, डेथ करेगा। डेथ बड़ा नहीं है, डेथ को हराता है, मृत्यु को हराने वाला परमेश्वर है। डरिए मत। परमेश्वर का भी जब यीशु कब्र में गए, यीशु वहां भी हराया, यीशु वहां से भी जीत कर बाहर निकले हैं। मेरा परमेश्वर जहां जहां जो चीज मरा हुआ है, वहां पर यीशु को लेकर आओ। जहां जहां जो चीज मरा, अगर आपकी बीमारी, आपकी किडनी मर गई, आप लीवर गए, आपका हाथ नहीं चल रहा, पैर नहीं चल रहा, दिमाग नहीं चल रहा, उस जगह पर जो मर गई है, उस जगह पर यीशु को लेकर आओ। देखो क्या होता है, उस जगह पर जब यीशु आएगा, उस जगह जी जाएगी। आपका हाथ जो काम नहीं कर रहा है, आपके पैर जो काम नहीं कर रहे, मर गए हैं। आपके नौकरी में अगर यीशु आ जाए तो आपका नौकरी जी जाएगा। आपका बिजनेस मर गया है, वहां पर यीशु को लाओ, और देखो कैसे वहां पर जीत होगा, और यीशु क्या करेगा, वो सारी चीज को जिंदा करेगा वहां पर। ये होता है ना, परमेश्वर वहां पर जिंदा करने का सामर्थ रखता है। ये उसके पास में अधिकार है। वो मुर्दा को भी जिंदा करने का क्या रखता है, सामर्थ रखता है। आपको पता है, याईर की बेटी भी मर गई थी। 3 जगह पर परमेश्वर ने काम किया। याईर की बेटी मर गई, यीशु ने उसको भी क्या किया, उसको भी बोला उठ, और वो उठ गए। लाजरस 4 दिन मर गया था, 4 दिन से मरा पड़ा था, सड़ गया था पूरा, बदबू आ रही थी उसके कब्र के अंदर से, सड़ गया गला, और यीशु ने उसको भी बोला, मैं सब वचन पढ़ा हूं, आपको बता रहा हूं से, यीशु ने उसको भी बोला, हे लाजरस बाहर निकला, हे लाजर बाहर निकला। एक सड़े गला मुर्दा को भी परमेश्वर क्या कर रहा है, बात। इसका मतलब है कि परमेश्वर उससे नहीं बात कर रहा था, परमेश्वर वो स्पिरिट से बात करता है। परमेश्वर मृत्यु के बाद में भी बात कर सकता है। ये है हमारा परमेश्वर। मृत्यु के बाद में उस आत्मा से बात किया, और जैसे उस आत्मा से बात किया, वो आत्मा रिटर्न उसके शरीर में आई, और वो फॉर्म हो गया शरीर में। मेरे प्यारों, हालेलुया। इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, डरने की जरूरत नहीं। हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, वो जिंदा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अब सुनेगा क्या हुआ यहाँ पर 7वां अध्याय के 15वें वचन से पढ़िएगा, क्या लिखा गया। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। और वो बोलने लगा, है ना, प्रमाण दिया कि ये जी उठा है। वो मुर्दा बोलने लगा। आपको क्या लगता है वो औरत का क्या हुआ रहेगा, उस माँ को क्या की रहेगी उसने? उस माँ जो रो रही थी, परमेश्वर ने उसके आंसू को क्या कर दिया, उसके आंसू 1 सेकंड में क्या हो गया, है ना, खुशी में बदल गया। जहां जिसके पास यीशु है ना, इसीलिए मैंने वचन पढ़ा, जिसके पास यीशु है उसके पास सुख है, जिसके पास यीशु है उसके पास खुशी है। इसलिए भीड़ खुश था। जिसके पास यीशु है उसके पास जीवन है, जिसके पास यीशु है उसके पास आंसू नहीं है। अभी ये ग्रुप में यीशु आ गया, और जैसे यीशु आए ये ग्रुप भी अभी सब क्या हो गए, खुश हो गए। बड़ा चमत्कार देखकर वहां पर भी खुशी आया। आज जो लोग दुख में आए हैं, जो लोग बीमार में आए, आज आप रोते हुए आए हैं, आज आप कैसे जाओगे, वो हंसते हुए जाएंगे। जो लंगड़ते हुए आए हैं, आज कैसे जाएंगे, चलते हुए। जो मुर्दा हो गया ना, पैर नहीं चल रहा, नहीं उठ रहा है, आज कैसे जाओगे आप, हंसते हुए, दौड़ते हुए, चिल्लाते हुए, कूदते हुए, नाचते हुए, गाते हुए, आज ऐसे यहाँ से बाहर निकलेंगे। अब लिखा है यहाँ पर 7वां अध्याय में लिखा है, बोलने लगा वो लड़का, और उसने यीशु ने उसे उसकी माँ को सौंप दिया।
बच्चे को उसकी माँ को क्या कर दिया, सौंप दिया। क्या बड़ा दया किया परमेश्वर ने। इसलिए परमेश्वर जब आंसुओं से किसी को देखा, जिसको बहुत जरूरत है, चाहे बच्चा हो चाहे नौकरी की, प्रभु मुझे नौकरी की बहुत जरूरत थी प्रभु, मेरे हाथ से चला गया प्रभु, हालेलुया प्रभु ये पैसे की बहुत जरूरत, ये पैसा मैं आज घूम गया परमेश्वर, है ना। जैसा भाई ने बोला 6000 उनका घूम गया था, उनको उसकी जरूरत थी। और परमेश्वर जब जरूरतमंद को देखता है ना, तो परमेश्वर उसकी मदद भी करता है, हालेलुया। हमको इस चर्च की बहुत जरूरत थी, प्रभु ने देखा ये चर्च को जरूरत है, और प्रभु ने तुरंत ये चर्च हमको एक ही हफ्ते के अंदर क्या कर दिया, आज उन सारी जरूरतों की जरूरत को पूरा करेगा। लिखा है 16वें वचन में, इसे सब पर भय छा गया और वे परमेश्वर की बड़ाई कर कर कहने लगे। अब सुनेगा, सब लोग परमेश्वर की बड़ाई करने लगे। रिजल्ट क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ जैसे वो लड़का जिंदा हुआ, सारे लोग परमेश्वर की बड़ाई करने, स्तुति करने लगे। इसलिए चंगाई होना बहुत जरूरी है। चंगाई परमेश्वर की महिमा लेकर आता है। चंगाई क्या लेकर आता है? इसलिए चर्च में चंगाई होना चाहिए। परमेश्वर की बड़ाई के लिए हमको चर्च में चंगाई होना चाहिए। चंगाई होता है, परमेश्वर की लोग क्या करते हैं, बड़ाई करते हैं, और लोग बड़ाई करने लगे और बोल रहे हैं हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यवक्ता उठा है। लोग उधर बोल रहे हैं, भीड़ बोल रही है, वाह हमारे बीच में भविष्यवक्ता आ गया। हमारे बीच में कौन आ गया? यीशु को क्या बोल रहे हो लोग? यीशु को क्या बोल रहे हो लोग? क्या यीशु भविष्यवक्ता था? ये यीशु भविष्यवक्ता बोल रहे हैं। ये क्यों बोले भविष्यवक्ता मालूम है? वो तो मसीहा है, वो परमेश्वर है, वो समझ नहीं पाए कि ये परमेश्वर है। स्वयं परमेश्वर धरती पर आया है, उनको पता नहीं चला, ये तो भविष्यवक्ता बोल रहे हैं। सुनिएगा, यीशु भविष्यवक्ता नहीं, परमेश्वर है। हाँ, वो भविष्यवाणी करता है, वो परमेश्वर है। ये भीड़ नहीं समझ पाई। ये भीड़ को लगा कि बड़ा भविष्यवक्ता आ गया। सुनिएगा, क्यों ऐसा बोला वो मैं बता रहा हूं। क्यों ऐसा बोला, भविष्यवक्ता बोला भीड़ ने? क्योंकि इससे पहले भी पहला राजा की किताब और दूसरा राजा की किताब, पहला राजा में 17वें अध्याय में और दूसरे राजा में 4थे अध्याय में आप पढ़ोगे तो पहला राजा में लिखा है 17वें अध्याय में, एलिया भविष्यवक्ता। कौन? एलिया भविष्यवक्ता। बोलिए एलिया भविष्यवक्ता। चलिए 5 मिनट दीजिएगा, खत्म करा। एलिया भविष्यवक्ता, एलिया भविष्यवक्ता था, वो भविष्यवक्ता। और परमेश्वर ने एक बार उसको विधवा के घर पे भेजा, विधवा। और वो विधवा सारपत की रहने वाली, सारपत की विधवा बोलते हैं उसको, सारपत में रहती है इसलिए उसको क्या बोलते हैं, सारपत की विधवा। वो विधवा का भी लड़का मर गया था, वो विधवा का भी लड़का मर गया। एलिया ने जाकर उस लड़के को क्या किया था, जिंदा किया। एलिया ने उस लड़के को क्या किया, जिंदा किया। एलिया भविष्यवक्ता था और भविष्यवक्ता ने उस लड़के को, सारपत की विधवा की मां के लड़के को भी क्या किया, जिंदा किया। हालेलुया। सुनेगा, जब दूसरे राजा में जाते हैं, 4था अध्याय में, दूसरे राजा में, तब वहां पर एलीशा का जिक्र आता है। एलीशा, बाइबल बोलता है कि एलीशा शुनेवासी स्त्री, जो वहां की शुनेवासी स्त्री है, वो स्त्री का भी बेटा मर गया, वो औरत का भी बेटा मर गया। और एलीशा ने भी उस लड़के को क्या किया, जिंदा किया। एलिया ने भी, एलिया भविष्यवक्ता ने भी जिंदा किया और एलीशा भविष्यवक्ता ने भी क्या किया, जिंदा किया। तो पहले ही भविष्यवक्ता लोग ने मुर्दा को क्या किया था, भविष्यवक्ता लोग ने जिंदा किया था। इसीलिए जब यीशु ने जिंदा किया तो लोगों को क्या लगा कि ये बड़ा भविष्यवक्ता आ गया हमारे बीच में। इनको लगा भविष्यवक्ता आ गया, लेकिन इनको ये नहीं मालूम था कि ये भविष्यवक्ता नहीं है, ये परमेश्वर है। एलिया ने प्रार्थना किया, हे परमेश्वर, हे यहोवा, इसमें जान डाल। एलिया ने प्रार्थना किया परमेश्वर से और वो परमेश्वर ने इसमें जान डाला। एलीशा ने भी प्रार्थना किया, हे यहोवा, इसमें जान डाल, और यहोवा ने उसके अंदर जान डाला। लेकिन यीशु ने ये नहीं बोला, हे पिता, इसके अंदर जान डाल। यीशु ने क्या बोला, डायरेक्टली बोला, हे मुर्दा, हे जवान, उठ। क्या बोला, डायरेक्टली बोला, जवान उठ। ये फर्क है, ये फर्क है हमारा यीशु का, क्योंकि यीशु खुद परमेश्वर है, खुद परमेश्वर, उसके पास खुद ताकत है, सामर्थ है। वो बोले तो मुर्दा भी क्या हो जाए, जी उठे।
हालेलुया। एलिया ने जिस परमेश्वर की गुहार लगाया था वो परमेश्वर इधर आ गया है। एलीशा ने जिस परमेश्वर से प्रार्थना किया था वो परमेश्वर कहां पर आया है? धरती पर आया है। वो परमेश्वर यहाँ पर था। हालेलुया। मेरे प्यारो, यीशु मसीह कोई मामूली साधारण व्यक्ति नहीं है। यीशु मसीह कौन है? साक्षात क्या है? परमेश्वर है। हालेलुया। है ना? बाइबल बोलता है हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यवक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है और उसके विषय में यह बात सारी यहूदिया में और आसपास के सारे देश में फैल गई। पूरी चर्चा फैल गई कि यीशु ने मुर्दा को क्या किया है? जिंदा किया है। हालेलुया। चलिए आज की शाम खड़े रहे, आ जाए। चलो कीबोर्ड पे। मेरे प्यारो, अगर कोई चीज मरा हुआ है, कोई भी चीज मरा हुआ है, उसको यीशु के सामने जब टकराएंगे वो मुर्दा भी क्या हो जाएगा? जिंदा हो जाएगा। अगर आपके घर में कोई चीज मरी हुई है, आपका शरीर मरा हुआ है, यीशु के सामने आए, यीशु के पास में आए, वो यीशु के साथ सामना करे। जिसके पास यीशु है उसके पास में क्या है? जीवन है। अगर आपके हड्डी काम नहीं कर रहे, लीवर काम नहीं कर रहे, स्पाइन काम नहीं कर रहे हैं, अगर आपका गुर्दा काम नहीं कर रहा, फेफड़ा काम नहीं कर रहा, अगर आपके कोई भी स्वास्थ्य काम नहीं कर रहा, स्वास्थ्य, हालेलुया। हमें चले खड़े रहे इस समय, है ना? ध्यान इधर देखेंगे। सब बच्चे लोग अपने आंखें बंद करेंगे। सब बच्चे अपने आंखें बंद कर हम आराधना में जाएंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 धन्यवाद। बिना मंदुरबु शकाराबा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए कलीसिया, अब परमेश्वर को धन्यवाद दे। उस परमेश्वर जो पुनरुत्थान और जीवन है। बाइबल बोलता है मैं ही जीवन हूँ। यूहन्ना 14वें अध्याय में यीशु ने कहा मैं मार्ग, मैं सत्य और मैं ही जीवन हूँ। मैं वो पुत्र हूँ। जिसके पास में पुत्र है उसके पास में जीवन है। यीशु ने कहा आदि में वचन था। यूहन्ना 1 अध्याय में कहता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ और वचन ही परमेश्वर था और उसी में जीवन था और वो मनुष्य के लिए ज्योति बना। वही जीवन, वो यीशु जीवन है। यीशु आज जीवन देने आया है। वो 10वां अध्याय, यूहन्ना 10वां अध्याय में 10वें वचन में कहता है चोर चोरी करने के लिए आया, घात हत्या करने के लिए आया, परंतु मैं जीवन देने के लिए आया और तुम्हें बहुतायत का जीवन देने के लिए आया। मेरा यीशु मसीह जीवन देने के लिए आया है। मेरा यीशु मसीह जीवन देने के लिए आया है। जो मरे हुए भाग है उसको जिलाने के लिए आया है। आज की शाम अगर कोई चीज मरा हुआ है, आज प्रभु को जिलाएगा। अगर आपके रिश्ता मर गए हैं, अगर आपका स्वास्थ्य मर गया है, अगर आपके बुद्धि मर गए हैं, आपके ज्ञान मर गए हैं, आपका प्रार्थना लाइफ मर गया है, आपकी स्तुति लाइफ मर गई है, आपकी आराधना मर गई है, अगर आपका जीवन एक आत्मिक लाइफ मरा हुआ लग रहा है, आज परमेश्वर को जिलाने के लिए आया है। प्रभु आज इस भीड़ में आ रहा है। प्रभु इस भीड़ में आकर वो देख रहा है कि किसको मेरी जरूरत है, किसको मेरी जरूरत है। प्रभु उस महिला को, उस पुरुष को, उस बच्चे को देख रहा है। कौन फुट फुट कर रो रहा है, कौन यहाँ पर आंसुओं के साथ है, किसको सच में बहुत जरूरत है, किस चीज की जरूरत है। क्या आपको स्वास्थ्य की बहुत जरूरत है? क्या आपको वो चर्च की बहुत जरूरत है? क्या आपको फिजिकल लीड की जरूरत है? क्या आपको स्पिरिचुअल लीड्स की जरूरत है? आत्मिक चीज या बहुत ही वस्तु की जरूरत है? प्रभु की आंखें पूरी धरती के ऊपर उन लोगों के ऊपर लगा हुआ है और वो लोग ही प्रभु को अपनी ओर खींचते हैं जो लोगों को प्रभु की ज्यादा जरूरत है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आइए कलीसिया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आइए अपने हाथों को उठाकर हम उस परमेश्वर की आराधना करेंगे। उस प्रभु से कहेंगे प्रभु आप जीवन देने के लिए बहुत आयत का जीवन देने आए। प्रभु उस माँ के जीवन में अपने खुशी को लौटा दिया, उस माँ के जीवन में उसके बच्चे को लौटा दिया। अगर आज आपका बच्चा आपसे दूर हो रहा है, कोई माँ और बाप यहाँ पर है, अगर आपका बच्चा आपसे दूर हो गया है, आपका बच्चा अगर आपके पास में नहीं आता, पहले जैसे बात नहीं करता, आज परमेश्वर कहता है मैं तेरे बेटे को तेरे हाथ में सौंप रहा हूँ। मैं तेरे बेटे को तेरे हाथ में फिर से सौंप रहा हूँ।
मैं तुझे तेरा बेटा लौटा रहा हूँ। मैं जो तुझे लग रहा था मर गया था, जो तुझे लग रहा था दूर हो गया है, आज तेरा बेटा फिर से तेरे पास में आएगा, फिर से तेरे साथ बातचीत करेगा, फिर से तेरे साथ उठेगा, फिर से तेरे साथ बैठेगा, फिर से वो तेरे साथ गले लगाएगा। आज जितने भी बातें हैं, आज प्रभु आपसे बातें कर रहा है। आपको अपने बच्चे से इतना प्यार मिलेगा। प्रभु आपका बच्चा आपको लौटा रहा है। प्रभु शैतान के हाथों से छुड़ाकर आपके बच्चों को आपके हवाले सौंप रहा है। जो बच्चा अंधकार में चला गया था, आज प्रभु उसको ज्योति में फिर से लौटा रहा है। जो बच्चा गली नुक्कड़ में यहाँ वो फिर रहा था, आज वो घर में पाया जाएगा। प्रभु कहता है मैं फिर से घर में लौटा रहा हूँ। वो उड़ाऊ पुत्र को मैं लौटा रहा हूँ। मैं उस उड़ाऊ पुत्र को फिर से तेरे घर में लेकर आ रहा हूँ। थैंक यू जीसस। मैं तेरे स्वास्थ्य को लौटा रहा हूँ। मैं तेरे स्वास्थ्य को लौटा रहा हूँ। मैं वो जीवन हूँ। मैं वो जीवन हूँ। थैंक यू जीसस। धन्यवाद धन्यवाद। बिना मांगे तेरी आत्मा के द्वारा ना ताकत से ना सामर्थ से, पर तेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, तेरी आत्मा के द्वारा ना ताकत से ना सामर्थ से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। सभी लोग कहेंगे ना ताकत से, ना ताकत से ना सामर्थ से, पर तेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, तेरी आत्मा के द्वारा ना ताकत से ना सामर्थ से, पर तेरी आत्मा के द्वारा ना ताकत से आइए आखिरी बार आराधना करें। ना सामर्थ से, अपने हाथों को उठाकर आराधना पर करें। तेरी आत्मा के द्वारा कहेंगे ये पहाड़ टल जाएगा, ये टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, तेरी आत्मा के द्वारा। आइए अपने हाथों को उठाएं समय जिसे इस गीत को हमने गाया कि ये पहाड़ टल जाएगा। अगर मृत्यु का पहाड़ आपके सामने है, डर बदल लगता है कि बीमारी मुझे मार डालेगी, लेकिन प्रभु कहता है ना, तुझे ना मार सकेगी, ये पहाड़ टल जाएगा। आइए वो सारे मुर्दों को हम हुक्म करते हैं, सारे मुर्दों की आत्मा निकले समय मैं कहता हूँ जवान उठ, मैं कहता हूँ जीवन आए, मैं कहता हूँ शरीर में जीवन आए, बल आए, ताकत आए, हड्डियां चंगे हो जाए, किडनी चंगे हो जाए, लीवर चंगे हो जाए, फेफड़े चंगे हो जाए, सारे टीबी के रोग निकल जाए, हड्डियां डायबिटीज के रोग चंगे हो जाए, ब्लड प्रेशर के रोग चंगे हो जाए, सभी के रोग की आशीषित हो जाए, सारे दुष्ट आत्मा बाहर निकले, सारे दुष्ट आत्मा बाहर निकले, पूर्वजों के सारे श्राप टूटने पाए। आइए अपने हाथों को उठाएं, प्रभु की उपस्थिति हमारे मध्य है। समय की परवाह न करें, आपको चंगाई की आवश्यकता है, आप चंगाई के लिए आए हैं यहाँ पर, आप जरूरत के साथ हैं, अगर जरूरत के साथ हैं प्रभु आपकी शाखा को छुएगा,
मीना मांदिरे ही शाबा बाबा 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 लेब्रे शाकरवा शंदेरे मीमा दोरो शखरवा लेब्रहा देले शखरवा बाबा। आइए इस समय प्रभु दुष्ट आत्माओं को निकालने जा रहा है। प्रभु यहाँ पर अंधकार की शक्तियों को अलग करने जा रहा है। आज उसका सामना अंधकार के साथ में होगा और अंधकार निकल जाएगी। परमेश्वर ज्योति है, जब ज्योति के सामने अंधकार आता है, अंधकार को जाना होता है। जैसे मुर्दे को जाना पड़ा, मृत्यु को जाना पड़ा और जीवन वहां पर आ गई। आज आपके जीवन में से वो अंधकार जाएगी और वहां पर उजाला आएगा। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं मेरे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, इस कलीसिया के लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। पवित्र आत्मा स्वयं जाइए, छूएगा। पवित्र आत्मा ये सभा को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। इस सभा के ऊपर आप नियंत्रण ले। पवित्र आत्मा आप जिस तरह जाना चाहते हैं, जिसको आप देख रहे हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति जरूरत के साथ में आए, आप उनको छूएगा। प्रभु उन सारे भीड़ में से आज भी आप एक व्यक्ति को तलाश कर रहे हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। किसको पैसों की जरूरत है मैं नहीं जानता प्रभु, किसको भूख लगी है, किसको कर्जा में भेड़ करना है पैसा मैं नहीं जानता, कितने दुख और तकलीफ में नौकरी की आवश्यकता है, एक अच्छी नौकरी की जरूरत है पिताजी। मैं नहीं जानता कि कौन है वो व्यक्ति प्रभु, आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु। कौन है जो डिप्रेशन में है प्रभु जी, जिनको सांत्वना की हिम्मत की जरूरत है, जिनको दिलासा की जरूरत है, जिनको सामर्थ की जरूरत है, जो थक चुके हैं, जिनको आराम करने की जरूरत है, बोझ से तले हुए लोग हैं परमेश्वर, उन्हें विश्राम की जरूरत है प्रभु जी। वो सारे जरूरतमंद को आप देख रहे हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने स्वयं जाकर छुपा कर हम धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से, और सभी जन बोलेंगे, सभी जन बोलेंगे आमीन। मैं जाने के बाद जैसे प्रार्थना समाप्त होगी, जिस किसी को भी प्रार्थना करवाना चाहेगा वह आए और उसे प्रार्थना करवा के लेकर जाए। ये समय है हम प्रभु के राज्य में एक अच्छा ऑफरिंग को बोएंगे, प्रभु के राज्य में एक बीज को बोएंगे। चलेगा, थैंक यू जीसस। अगर आपने लाया है ऑफरिंग को बोने के लिए तो ऑफरिंग को हम बोएंगे इस समय। चलिए थैंक यू जीसस, धन्यवाद। नाम लियो रे यीशु का मंगल करे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे यीशु का मंगल करे, नाम लियो रे। शांति वो देगा, मुक्ति वो देगा, शांति वो देगा, मुक्ति वो देगा। पवन पवन सुंदर मेरा यीशु का नाम है, पवन पवन सुंदर मेरा यीशु का नाम है। नाम लियो रे, नाम लियो रे यीशु का मंगल करे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे यीशु का मंगल करे, नाम लियो रे। बाबू हरेगा, शबू हरेगा, बाबू हरेगा, शबू हरेगा। पवन पवन सुंदर मेरा यीशु का नाम है, पवन पवन सुंदर मेरा यीशु का नाम है। नाम लियो रे, नाम लियो रे यीशु का मंगल करे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे यीशु का मंगल करे, नाम लियो रे। आशीष वो देगा, मंगल वो देगा, आशीष वो देगा, मंगल वो देगा, मंगल वो देगा, आशीष वो देगा, मंगल वो देगा, आशीष वो देगा। पवन पवन सुंदर मेरा यीशु का नाम है, पवन पवन सुंदर मेरा यीशु का नाम है। नाम लियो रे, नाम लियो रे यीशु का मंगल करे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे यीशु का मंगल करे, नाम लियो रे। थैंक यू जीसस। सुरेश ब्रदर आएंगे, ऑफरिंग के लिए प्रार्थना करेंगे। चलिए इस बीच में हमारे भाई सुरेश है, वो आएंगे ऑफरिंग के लिए प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद।
हालेलुया हम परमेश्वर धन्यवाद करते हैं राजा। हमें जहाँ भी लिखा है परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपके पवित्र वचनों से आपने हमसे बातें किया प्रभु। Yes. हम आपको धन्यवाद करते हैं राजा। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपके राज्य के लिए जितने हाथों से धोया गया है परमेश्वर उन हाथों का आप ब्लेस कर ले राजा। हम धन्यवाद करते प्रभु आज की सभा में प्रभु जो आप ऑफरिंग आपके लिए दिया है प्रभु जी और उसका 100 गुना फल आप दीजिए राजा। Yes. हर एक परिवार को आप ब्लेस करिए राजा। उनके अन्न आटा पानी में परमेश्वर आप ब्लेस करिए राजा। हम धन्यवाद करते परमेश्वर सारा महिमा आपको देते परमेश्वर सारा आदर आपको देते परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र नाम से मांगते हमारे अच्छे पिता। आमीन। Amen, amen, amen.